एक दिन जब दरबार लगा हुआ था, शहंशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। सभी दरबारी अपनी अपनी जगहों पर बैठे थे, लेकिन आज माहौल थोड़ा अलग था। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर आज कुछ ज्यादा ही गंभीर मुद्रा में बैठे थे। न वे किसी नर्तकी का नृत्य देख रहे थे, न ही तानसेन का संगीत सुन रहे थे। उनकी उंगलियां उनके सिंहासन के हत्थे पर लगातार थिरक रही थी, जो उनकी बेचैनी का संकेत था। बीरबल, जो बादशाह के नवरत्नों में सबसे अनमोल थे, उन्होंने बादशाह की इस चुप्पी को भांप लिया। बीरबल अपनी जगह से उठे, झुककर सलाम किया और बोले, जहांपना, आज सूरज तो पूरब से ही निकला है, हवाएं भी सुहावनी है। फिर आपके चेहरे पर यह बादलों जैसी गंभीरता क्यों छाई है? क्या इस नाचीज से कोई खता हुई है या सल्तनत पर कोई मुसीबत आन पड़ी है? अकबर ने सिर उठाया और बीरबल की ओर देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी चमक जो किसी तूफान के आने से पहले होती है। अकबर बोले, नहीं बीरबल, सल्तनत खैरियत से है। बस आज हम इंसान की फितरत के बारे में सोच रहे थे। हम सोच रहे थे कि दुनिया में लोग जो दिखते हैं वो होते नहीं हैं। बीरबल मुस्कुराए और कहा कि हुजूर, ये तो दुनिया का दस्तूर है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। अकबर ने हाथ हिलाया और कहा कि कहावतें नहीं बीरबल, हमें सबूत चाहिए। हम आज तुम्हारी बुद्धिमानी की एक बहुत कठिन परीक्षा लेना चाहते हैं। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। मुल्ला दोप्याजा और अन्य दरबारी जो बीरबल से जलते थे, उनके कान खड़े हो गए। उन्हें लगा आज बीरबल फंसेगा। अकबर ने अपनी गद्दी से थोड़ा आगे झुकते हुए कहा कि बीरबल, हमारा हुक्म है कि तुम कल सुबह दरबार में 3 ऐसे खास लोगों को पेश करो। पहला, जो अंधा हो पर उसकी आंखें सलामत हो। दूसरा, जो बहरा हो पर उसके कान एकदम ठीक हो। और तीसरा, जो गूंगा हो पर उसके पास एक लंबी जुबान हो। दरबार में खसर पुसर शुरू हो गई। लोग सोचने लगे कि ये कैसा सवाल है, जिसकी आंखें हैं वो अंधा कैसे हो सकता है? अकबर ने अपनी बात पूरी की और कहा कि याद रहे बीरबल, हमें नाटक करने वाले लोग नहीं चाहिए। हमें ऐसे लोग चाहिए जो वाकई में अपनी फितरत से अंधे, बहरे और गूंगे हों। अगर कल सुबह तक तुम ऐसे 3 नमूने पेश नहीं कर पाए तो हम मान लेंगे कि तुम्हारी अक्लमंदी पर जंग लग गया है। बीरबल ने कुछ पल सोचा। ये चुनौती शारीरिक विकलांगता की नहीं थी, ये मानसिक और सामाजिक व्यवहार की पहेली थी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया और कहा कि जो हुक्म जहांपना, कल दरबार सजने से पहले ये 3 मूर्तियां आपके सामने होंगी। बीरबल महल से बाहर निकले। चुनौती कठिन थी। उन्हें ऐसे लोग ढूंढने थे जो समाज के बीच रहते हों, सामान्य दिखते हों, लेकिन हकीकत में अंधे, बहरे और गूंगे हों। बीरबल ने अपना शाही लिबास उतारा और एक साधारण नागरिक का वेश धारण किया, ताकि वे लोगों के बीच घुल मिल सके। वे आगरा के मुख्य बाजार, मीना बाजार की ओर चल पड़े। बाजार गुलजार था। दुकानों पर भीड़ थी। हलवाइयों की कढ़ाइयों में दूध उबल रहा था। लोहार लोहा पीट रहे थे और सौदागर आवाजें लगा रहे थे। बीरबल बाजार के बीचों बीच खड़े होकर लोगों को गौर से देख रहे थे। तभी उनकी नजर एक बहुत ही अमीर दिखने वाले सेठ पर पड़ी। उसका नाम था सेठ करोड़ीमल। करोड़ीमल ने रेशमी कपड़े पहने थे और गले में मोतियों की माला थी, लेकिन वो अजीब तरीके से चल रहा था। उसके हाथ में एक बही खाता था। वो बाजार की भीड़ भाड़ वाली सड़क पर चलते हुए पूरी तरह से उस किताब में डूबा हुआ था। वो बुदबुदा रहा था कि 25 और 10-35 रामलाल का ब्याज बाकी है, श्यामलाल से वसूली करनी है। उसकी नजरें किताब पर गड़ी थी। उसके सामने से एक बैलगाड़ी आ रही थी। गाड़ीवान चिल्ला रहा था कि हटो भाई, हटो सामने से। लोग भी कह रहे थे कि अरे सेठ जी, बच के। लेकिन सेठ करोड़ीमल को न तो बैलगाड़ी दिखी, न ही सड़क पर फैला कीचड़। उसका पूरा ध्यान मुनाफे के गणित में था
और तभी धड़ाम से आवाज आई। सेठ जी सीधे बैलगाड़ी के पहिए से टकराए और बगल में पड़े कीचड़ के ढेर में जा गिरे। उनका कीमती रेशमी कुर्ता कीचड़ से सन गया। बही खाता हवा में उड़कर दूर जा गिरा। बीरबल ने तुरंत दौड़कर उन्हें उठाया और पूछा कि अरे सेठ जी, आप ठीक तो है? सेठ करोड़ीमल ने गुस्से में अपनी आंखें पोंछी और चिल्लाया कि अरे अंधे हो क्या? दिखता नहीं मैं आ रहा हूं। बीच रास्ते में बैलगाड़ी खड़ी कर दी। बीरबल ने मन ही मन सोचा कि मिल गया पहला नमूना। बीरबल ने विनम्रता से कहा कि माफ करे सेठ जी, लेकिन बैलगाड़ी तो अपनी जगह चल रही थी और आपकी आंखें तो बिल्कुल ठीक लग रही हैं, बड़ी बड़ी और चमकदार है। फिर आपको इतनी बड़ी गाड़ी और लोगों का शोर सुनाई नहीं दिया? सेठ ने झल्लाते हुए कहा कि अरे भाई, मेरा ध्यान मेरे हिसाब किताब में था। लाखों का लेन देन है, अगर एक आंकड़ा भी गलत हो जाता तो बर्बाद हो जाता। मुझे दुनियादारी देखने की फुर्सत नहीं है। बीरबल समझ गए, ये व्यक्ति धन के लोभ में अंधा है। इसकी आंखें हैं, पर इसे मुनाफे के सिवा कुछ नहीं दिखता। बीरबल ने धीरे से उसके कान में कहा कि सेठ जी, कल बादशाह अकबर ने दरबार में विशेष व्यापारियों को सम्मानित करने के लिए बुलाया है, आप जरूर आइएगा। सेठ खुश हो गया और बोला कि बादशाह का बुलावा, मैं जरूर आऊंगा। अब बीरबल आगे बढ़े। उन्हें आंखों वाला अंधा तो मिल गया था, अब बारी थी कानों वाले बहरे की। चलते चलते बीरबल एक मंदिर के पास पहुंचे। वहां कीर्तन हो रहा था। बाहर काफी भीड़ थी। वहीं पास के चबूतरे पर एक हटा कट्टा नौजवान बैठा था। उसका नाम था बिरजू। बिरजू गांव का पहलवान लगता था। वो बड़े चाव से अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा रहा था। तभी एक बहुत ही बूढ़ी और लाचार औरत वहां आई। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो कांप रही थी। वो बिरजू के पास गई और बोली कि बेटा, ओ बेटा, जरा सुन तो, मुझे सड़क पार करा दे। मेरी आंखों से कम दिखता है और गाड़ियां बहुत तेज चल रही हैं। बिरजू ने उसकी बात सुनी, लेकिन अनसुनी कर दी। उसने अपना मुंह फेरा और अपने दोस्त से बोला कि अरे यार, कल दंगल में मैंने जो दाव खेला ना, सब देखते रह गए। बूढ़ी अम्मा ने फिर कहा थोड़ा जोर से कि बेटा, भगवान तेरा भला करेगा, बस सड़क पार करा दे। बिरजू के कान बिल्कुल ठीक थे। वो अपने दोस्त की धीमी फुसफुसाहट भी सुन रहा था, लेकिन उस बूढ़ी औरत की चीख उसे सुनाई नहीं दे रही थी। बीरबल ने यह देखा। वो बिरजू के पास गए और बोले कि भाई, लगता है तुम्हारे कानों में कुछ दिक्कत है। वो माई कब से तुम्हें पुकार रही है। बिरजू हंसा और बोला कि अरे काका, कान तो मेरे इतने तेज है कि मैं मच्छर के उड़ने की आवाज भी सुन लूं, पर इन भिखारियों की आवाज सुनने लगा तो दिन भर यही करता रहूंगा। ये सब बकवास है, मुझे सिर्फ अपने काम की बात सुनाई देती है। बीरबल मुस्कुराए। उन्हें दूसरा नमूना भी मिल गया था। ये अहंकार और स्वार्थ का बहरा है। इसे वो सब सुनाई देता है जो इसके मतलब का है, जैसे अपनी तारीफ, लेकिन किसी की मदद की पुकार इसके कानों तक नहीं पहुंचती। बीरबल ने कहा कि वाह पहलवान, तुम तो बड़े काम के आदमी लगते हो। कल दरबार में कुश्ती का आयोजन है, बादशाह ने तुम्हें बुलाया है। बिरजू ने अपनी मूंछों पर ताव दिया और बोला कि बादशाह का बुलावा, मैं तो जाऊंगा ही। अब शाम होने को आई थी। बीरबल को 2 लोग मिल चुके थे, लेकिन तीसरा, जुबान वाला गूंगा, ढूंढना सबसे मुश्किल था। बीरबल शहर के कोतवाल के पास से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि सड़क के किनारे एक मिठाई की दुकान पर कुछ हंगामा हो रहा है। बीरबल एक कोने में खड़े होकर तमाशा देखने लगे। दुकान पर शाही सेना का एक सिपाही खड़ा था। वो मजे से रबड़ी और जलेबियां खा रहा था। उसने भरपेट खाया, डकार ली और चलने लगा। हलवाई, जो एक गरीब सा आदमी था, उसने डरते डरते कहा कि हुजूर, पैसे? सिपाही ने अपनी तलवार के मूठ पर हाथ रखा और लाल आंखें करके बोला कि पैसे? तू जानता नहीं मैं कौन हूं? शाही फौज का सिपाही हूं। हमारी रक्षा की वजह से तू दुकान चला रहा है
और हमसे पैसे मांगता है। सिपाही ने हलवाई को एक जोरदार धक्का दिया। हलवाई गिर पड़ा। आसपास कई लोग खड़े थे। उनमें एक संभ्रांत दिखने वाला व्यक्ति भी था, जिसका नाम था पंडित दीनानाथ। दीनानाथ समाज में बहुत ज्ञान बांटते थे, सत्य की बातें करते थे। बीरबल ने देखा कि दीनानाथ सब कुछ देख रहे हैं। सिपाही की बदतमीजी साफ थी। बीरबल दीनानाथ के पास गए और बोले कि पंडित जी, आप तो ज्ञानी हैं। आप देख रहे हैं कि उस गरीब के साथ अन्याय हो रहा है। आप सिपाही को टोकते क्यों नहीं? आप गवाह क्यों नहीं बनते? दीनानाथ ने इधर उधर देखा, फिर बीरबल को कोने में ले जाकर धीरे से बोले कि अरे भाई, धीरे बोलो। मैं सब जानता हूं कि सिपाही गलत है, लेकिन मेरी जुबान इस वक्त बंद रखना ही बेहतर है। ये सिपाही कोतवाल का खास आदमी है। अगर मैंने कुछ बोला तो कल को ये मुझे झूठे केस में फंसा देगा। मेरे बीवी बच्चे हैं। सच बोलने से क्या फायदा जब अपनी ही जान पर बनाए? बीरबल ने मन ही मन कहा कि मिल गया तीसरा नमूना। ये व्यक्ति भय और कायरता का गूंगा है। इसके पास जुबान है, सत्य भी जानता है, लेकिन अन्याय देखकर भी चुप है। बीरबल ने कहा कि पंडित जी, आपकी सहन शक्ति कमाल की है। कल दरबार में आइएगा। बादशाह विद्वानों से मिलना चाहते हैं। अगली सुबह दरबार खचाखच भरा था। बादशाह अकबर बेसब्री से बीरबल का इंतजार कर रहे थे। तभी नकीब ने आवाज लगाई कि राजा, बीरबल तशरीफ ला रहे हैं। बीरबल ने प्रवेश किया। उनके पीछे 3 लोग थे। रेशमी कपड़ों में सेठ करोड़ीमल, पहलवान बिरजू और ज्ञानी पंडित दीनानाथ। तीनों ने बादशाह को सलाम किया। अकबर ने बीरबल की ओर प्रश्नवाचक नजरों से देखा और पूछा कि बीरबल, हमने तुमसे 3 अजूबे मांगे थे। ये तो हटे कटे स्वस्थ इंसान लग रहे हैं। क्या तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो? बीरबल ने शांत स्वर में कहा कि गुस्ताखी माफ जहांपना। पहले इनकी परीक्षा ले लीजिए, फिर फैसला कीजिएगा कि ये अंधे, बहरे और गूंगे हैं या नहीं। सबसे पहले बीरबल ने सेठ करोड़ीमल को आगे किया। बीरबल ने कहा कि जहांपना, ये सेठ जी है। इनकी आंखें बाज की तरह तेज है। ये सोने के सिक्के में रत्ती भर की खोट भी देख सकते हैं। लेकिन बीरबल ने जेब से एक चमचमाता हुआ हीरा निकाला और फर्श पर रख दिया। फिर उन्होंने सेठ जी से कहा कि सेठ जी, जरा बताइए फर्श पर क्या है? सेठ जी की आंखें चमक उठीं। उन्होंने कहा कि अरे, ये तो बेशकीमती हीरा है। बीरबल ने फिर पूछा कि अच्छा सेठ जी, कल जब आप बाजार में चल रहे थे तब आपने क्या देखा था? सेठ जी ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया और बोले कि हुजूर, मैं बही खाते में इतना डूबा था कि मुझे सामने खड़ी बैलगाड़ी, लोग, कीचड़, यहां तक कि अपनी जान का खतरा भी नहीं दिखा। बीरबल ने बादशाह की ओर देखा और कहा कि जहांपना, जिसे धन और लालच के सिवा दुनिया में कुछ न दिखे, जो अपने आसपास की खूबसूरती और खतरे दोनों को नजरअंदाज कर दे, क्या वो आंखों वाला होते हुए भी अंधा नहीं है? अकबर ने सिर हिलाया और कहा कि बेशक, ये लोभ का अंधा है। इसके बाद बीरबल ने पहलवान बिरजू को आगे बुलाया। बीरबल ने धीरे से कहा कि बिरजू, तुम्हारी तारीफ में क्या कहूं? बिरजू के कान खड़े हो गए। वो खुश हो गया। फिर बीरबल ने जोर से कहा कि जहांपना, कल ये नौजवान मंदिर के बाहर बैठा था। इसके कान इतने तेज हैं कि ये दूर की गप्पे सुन रहा था, लेकिन इसके ठीक बगल में एक लाचार बूढ़ी औरत इसे मदद के लिए पुकारती रही, चीखती रही, मगर इसे कुछ सुनाई नहीं दिया। बीरबल ने बिरजू की आंखों में देखा और पूछा कि क्यों बिरजू, क्या तुम्हें उस मां की आवाज नहीं आई थी? बिरजू नजरें नहीं मिला पाया। बीरबल ने निष्कर्ष निकाला कि हुजूर, जो इंसान अपनी तारीफ सुनने के लिए आतुर हो, लेकिन किसी गरीब की पीड़ा, किसी की कराह और किसी की मदद की पुकार उसे सुनाई न दे, वो कानों के होते हुए भी पत्थर के समान बहरा है। ये अहंकार का बहरा है। अकबर ने गंभीर होकर कहा कि सत्य वचन बीरबल, संवेदना के बिना कान सिर्फ मांस के टुकड़े हैं। अंत में बीरबल पंडित दीनानाथ को आगे लाए। बीरबल बोले कि हुजूर, ये महाशय शास्त्रों के ज्ञाता है।
इनके पास तर्कों का भंडार है, इनकी वाणी से फूल झड़ते हैं। लेकिन फिर बीरबल ने कल की घटना सुनाई कि कल एक निर्दोष गरीब को एक सिपाही पीट रहा था। ये वहां खड़े थे, ये जानते थे कि सत्य क्या है, ये बोलकर उस अन्याय को रोक सकते थे, लेकिन इन्होंने अपनी जुबान सिल ली। बीरबल ने आवाज ऊंची की और कहा कि जहांपनाह, ईश्वर ने हमें जुबान सिर्फ स्वाद चखने या चापलूसी करने के लिए नहीं दी है। जुबान का असली काम है सत्य बोलना। जो व्यक्ति अन्याय होते हुए देखे और डर या स्वार्थ के कारण चुप रह जाए, उससे बड़ा गूंगा इस दुनिया में कोई नहीं है। ये कायरता का गूंगा है। दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। पंडित दीनानाथ का सिर शर्म से झुक गया। बादशाह अकबर अपने सिंहासन से खड़े हो गए। वे धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर नीचे आए। उन्होंने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा। अकबर की आंखों में अब गुस्सा या परीक्षा का भाव नहीं, बल्कि सम्मान था। अकबर बोले कि बीरबल, आज तुमने हमारी आंखें खोल दी। हम शारीरिक कमियों वाले लोगों को बेचारा समझते हैं, लेकिन असल में दया के पात्र तो ये लोग हैं। बादशाह ने दरबारियों को संबोधित करते हुए कहा कि याद रखो, वो आंखें बेकार है जो दूसरों का दर्द न देख सके, वो कान बेकार है जो किसी की पुकार न सुन सके, और वो जुबान बेकार है जो सच के लिए न उठ सके। अकबर ने उन तीनों लोगों को माफ कर दिया, लेकिन उन्हें सख्त हिदायत दी कि वे अपनी इन बुरी आदतों को सुधारें। बीरबल को इस अमूल्य सीख और बुद्धिमानी के लिए 1000 सोने की मोहरें और सल्तनत का सबसे जागृत व्यक्ति की उपाधि दी गई। तो दोस्तों, ये थी अकबर और बीरबल की वो कहानी जो हमें आईना दिखाती है। सोचिए, कहीं हम और आप भी तो इनमें से कोई एक नहीं है। क्या हम मोबाइल में इतना खो जाते हैं कि अपनों को नहीं देख पाते? क्या हम मदद की पुकार सुनकर भी अनसुना कर देते हैं? या क्या हम गलत होता देखकर भी चुप रहते हैं? अगर जवाब हाँ है, तो आज ही अपनी आंखों, कानों और जुबान का सही इस्तेमाल शुरू कीजिए। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद। कहानी 2। मुगल सल्तनत के सुनहरे दौर की बात है, जब बादशाह अकबर का न्याय और बीरबल की चतुराई के किस्से हर जुबान पर थे। उस समय आगरा के पास ही एक छोटा सा खुशहाल गांव था, जिसका नाम था चंदनपुर। चंदनपुर अपनी हरियाली और मेहनती किसानों के लिए जाना जाता था। लेकिन कहते हैं न कि चांद में भी दाग होता है, और हर खुशहाल जगह पर कोई न कोई ऐसा जरूर होता है जिसकी नजरों में दूसरों की खुशी खटकती है। इसी गांव में 2 पड़ोसी रहते थे। एक का नाम था रामदीन और दूसरे का नाम था सोहनलाल। रामदीन स्वभाव से बेहद सीधा सादा, मेहनती और ईमानदार किसान था। वो दिन रात अपने खेतों में पसीना बहाता, भगवान का नाम लेता और अपने परिवार के साथ सुखी जीवन बिताता। उसकी मेहनत की वजह से उसके खेत हमेशा लहलहाते थे और उसके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती थी। दूसरी तरफ उसका पड़ोसी सोहनलाल बिल्कुल विपरीत स्वभाव का था। सोहनलाल के पास जमीन जायदाद तो बहुत थी, लेकिन दिल उसका बहुत छोटा था। वो स्वभाव से बेहद ईर्ष्यालु, लालची और कपटी था। उसे अपनी तरक्की से ज्यादा दूसरों की बर्बादी में मजा आता था। जब भी वो रामदीन के हरे भरे खेतों को देखता, उसके सीने पर सांप लौटने लगते। वो हमेशा सोचता रहता कि ये साधारण सा किसान रामदीन मुझसे आगे कैसे बढ़ रहा है। जलन की ये आग सोहनलाल को अंदर ही अंदर जलाती रहती थी। वो हमेशा इसी फिराक में रहता कि कैसे रामदीन को नीचा दिखाया जाए या उसका नुकसान किया जाए। एक साल इंद्रदेव की बेरुखी के कारण बारिश बहुत कम हुई। सावन और भादों के महीने सूखे ही निकल गए। पूरे गांव में पानी की किल्लत होने लगी। तालाब सूखने लगे और कुओं का जलस्तर नीचे चला गया। किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें थी, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान रामदीन था।
रामदीन के पास अपना कोई कुआं नहीं था। वो अब तक बारिश के पानी या गांव के सार्वजनिक तालाब पर निर्भर था। लेकिन इस बार सूखा इतना भयंकर था कि उसकी फसल को बचाने के लिए उसे तुरंत पानी की जरूरत थी। अगर 2-4 दिन में पानी नहीं मिला तो उसकी साल भर की मेहनत, उसकी खड़ी फसल बर्बाद हो जाती। रामदीन ने बहुत सोचा और अंत में उसे एक ही रास्ता दिखाई दिया। उसके पड़ोसी सोहनलाल के खेत में एक बहुत गहरा और पक्का कुआं था। उस कुएं में अभी भी लबालब पानी था। रामदीन ने सोचा कि सोहनलाल उसका पड़ोसी है, बचपन में वे साथ खेले हैं, शायद वो उसकी मदद कर दे। ये सोचकर रामदीन सोहनलाल के घर पहुंचा। सोहनलाल अपनी चौपाल पर हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। रामदीन ने हाथ जोड़कर अपनी व्यथा सुनाई और कहा कि सोहनलाल भाई, मेरी फसल पानी बिना मर रही है। अगर तुम मुझे अपने कुएं से पानी लेने दो तो तुम्हारा बड़ा उपकार होगा। सोहनलाल के दिमाग में तुरंत शैतानी घंटी बजी। उसने सोचा कि यही मौका है रामदीन को लूटने का और उसे सबक सिखाने का। उसने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा कि देखो रामदीन, भाईचारा अपनी जगह है और धंधा अपनी जगह। पानी आजकल सोने के भाव बिक रहा है। मैं तुम्हें ऐसे ही पानी नहीं दे सकता। हां, अगर तुम चाहो तो मुझसे ये कुआं खरीद लो, फिर जितना चाहे पानी निकालो। रामदीन मरता क्या न करता, उसे अपनी फसल बचानी थी। उसने अपनी जमा पूंजी, पत्नी के कुछ गहने और कुछ उधार लेकर सोहनलाल द्वारा मांगी गई एक मोटी रकम चुका दी। एक पक्का दस्तावेज तैयार हुआ कि आज से वो कुआं रामदीन का है। सोहनलाल ने पैसे गिने और एक कुटिल मुस्कान के साथ कुआं रामदीन के नाम कर दिया। रामदीन बहुत खुश था। उसे लगा कि चलो, पैसे गए तो गए, कम से कम अब पानी की चिंता तो खत्म हुई। अगले दिन सुबह सुबह रामदीन अपनी बैलों की जोड़ी और बाल्टियां लेकर कुएं पर पहुंचा। जैसे ही उसने कुएं में बाल्टी डालने के लिए रस्सी उठाई, पीछे से एक कड़कती आवाज आई कि रुको, खबरदार, जो मेरे पानी को हाथ भी लगाया तो। रामदीन ने पलटकर देखा तो वहां सोहनलाल खड़ा था और उसके हाथ में एक लठ था। रामदीन हैरान रह गया। उसने कहा कि सोहनलाल भाई, ये क्या मजाक है? कल ही तो मैंने तुमसे ये कुआं खरीदा है। मैंने तुम्हें पूरी कीमत चुकाई है। अब ये कुआं मेरा है तो तुम मुझे पानी लेने से क्यों रोक रहे हो? सोहनलाल ने एक धूर्त हंसी हंसते हुए कहा कि रामदीन, तुम बहुत भोले हो। जरा उस दस्तावेज को ध्यान से पढ़ो जो हमने कल बनवाया था। मैंने तुम्हें कुआं बेचा है, कुएं का पानी नहीं। कुआं तुम्हारा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसके अंदर जो पानी है वो अभी भी मेरा है। मैंने पानी के पैसे तुमसे नहीं लिए, सिर्फ इन पत्थर के बने इस कुएं के पैसे लिए हैं। इसलिए तुम मेरे पानी को हाथ नहीं लगा सकते। अगर तुम्हें पानी चाहिए तो उसके अलग से पैसे देने होंगे। रामदीन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो समझ गया कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। उसने सोहनलाल के हाथ पैर जोड़े, उसे नैतिकता और धर्म की दुहाई दी, लेकिन सोहनलाल के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। जलन और लालच ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। रामदीन निराश होकर गांव के सरपंच के पास गया। पंचायत बैठी, गांव के बड़े बुजुर्ग जमा हुए। सोहनलाल ने वहां भी अपनी वही कुतर्क वाली बात रखी कि मैंने कुआं बेचा है, पानी नहीं। गांव वाले भी सोहनलाल की इस चालाकी से हैरान थे, लेकिन कानूनी तौर पर दस्तावेज में सिर्फ कुआं लिखा था, पानी सहित नहीं लिखा था। सोहनलाल एक अमीर और दबंग आदमी था, इसलिए पंचायत भी दबी जुबान में फैसला टालती रही। रामदीन पूरी तरह टूट चुका था। उसकी फसल सूख रही थी और आंखों के सामने अंधेरा था। तब गांव के एक बुजुर्ग ने उसे सलाह दी कि बेटा, इस समस्या का हल यहां नहीं निकलेगा। तुम सीधे दिल्ली जाओ, बादशाह अकबर के दरबार में। वहां बीरबल जैसा बुद्धिमान मंत्री है जो दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता है। वही तुम्हें न्याय दिला सकते हैं। उम्मीद की एक आखिरी किरण लेकर रामदीन ने आगरा की ओर प्रस्थान किया। सफर लंबा था, लेकिन न्याय की प्यास उसे खींच लाई। बादशाह अकबर का दरबार सजा हुआ था।
देश विदेश के फरियादी अपनी समस्याएं लेकर आए थे। जब रामदीन की बारी आई तो उसने रोते हुए अपनी पूरी कहानी बादशाह को सुनाई। उसने बताया कि कैसे सोहनलाल ने उसे कुआं बेचा और अब उसे पानी नहीं लेने दे रहा, ये कहकर कि पानी उसका है। ये अजीबोगरीब मामला सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। कोई हंस रहा था तो कोई सोहनलाल की धूर्तता पर हैरान था। बादशाह अकबर ने भी माथे पर हाथ रख लिया। उन्होंने सोचा कि ये कैसा पेंच है। तकनीकी रूप से सोहनलाल अपनी जगह सही भी हो सकता है, क्योंकि बिक्री कुएं की हुई थी, लेकिन नैतिक रूप से ये घोर अन्याय था। अकबर ने अपने नवरत्नों की ओर देखा और पूछा कि क्या कोई है जो इस गरीब किसान की मदद कर सके और इस उलझन को सुलझा सके। सभी दरबारी चुप रहे। तब अकबर की नजर बीरबल पर पड़ी। बीरबल मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अकबर समझ गए कि बीरबल के पास इसका हल जरूर है। बादशाह ने कहा कि बीरबल, अब यह मामला तुम्हारे हवाले है, हमें न्याय चाहिए। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा कि जो हुक्म जहांपना। बस आप उस पड़ोसी सोहनलाल को दरबार में हाजिर होने का फरमान भिजवा दें। शाही फरमान चंदनपुर पहुंचा। सोहनलाल पहले तो घबराया, लेकिन फिर उसने सोचा कि मेरे पास तो पक्का दस्तावेज है और मेरा तर्क भी अचूक है कि कुआं अलग है और पानी अलग। वो बड़े आत्मविश्वास के साथ तैयार होकर आगरा पहुंचा। अगले दिन दरबार फिर से लगा। एक तरफ गरीब और परेशान रामदीन खड़ा था और दूसरी तरफ अकड़ में खड़ा सोहनलाल। बीरबल ने अपनी जगह से उठकर सोहनलाल के पास गए। उन्होंने सोहनलाल को ऊपर से नीचे तक देखा और बहुत ही विनम्रता से पूछा कि सोहनलाल जी, क्या यह बात सच है कि आपने अपना कुआं इस किसान रामदीन को बेच दिया है? सोहनलाल ने तनकर जवाब दिया कि जी हुजूर, बिल्कुल सच है। मैंने कुआं बेच दिया है और उसके पूरे पैसे भी ले लिए हैं। बीरबल ने फिर पूछा कि तो फिर आप इसे पानी क्यों नहीं लेने दे रहे? क्या पानी में कोई खराबी है? सोहनलाल ने अपनी वही रटिरटाई दलील दी कि जनाब, बात खराबी की नहीं है, बात उसूल और सौदे की है। मैंने इसे सिर्फ कुआं बेचा था, यानी कुएं का ढांचा, ईंटें और गहराई। मैंने इसे कुएं के अंदर का पानी नहीं बेचा। पानी पर अब भी मेरा हक है। अब अगर ये मेरे पानी को मेरी इजाजत के बिना निकालेगा तो ये चोरी कहलाएगी। इसलिए मैंने इसे रोका है। अगर इसे पानी चाहिए तो ये पानी के पैसे अलग से दे। दरबार में सन्नाटा छा गया। सोहनलाल का तर्क सुनकर दरबारी भी आपस में कानाफूसी करने लगे कि बात तो पते की है। अगर दस्तावेज में पानी का जिक्र नहीं तो पानी सोहनलाल का ही हुआ। रामदीन की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि वो यहां भी हार गया। लेकिन तभी बीरबल जोर से हंसे। उनकी हंसी ने सोहनलाल को थोड़ा असहज कर दिया। बीरबल ने सोहनलाल की आंखों में देखते हुए कहा कि वाह, क्या बात है सोहनलाल जी, आपका दिमाग तो बहुत तेज चलता है। मैं आपकी बुद्धिमानी का कायल हो गया। आपका तर्क बिल्कुल सही है। जब आपने कुआं बेचा, पानी नहीं तो पानी आपका ही हुआ। सोहनलाल खुशी से फूल गया। उसे लगा कि बीरबल ने भी उसके पक्ष में फैसला सुना दिया। उसने कहा कि धन्यवाद हुजूर, मैं जानता था कि आप जैसे बुद्धिमान लोग मेरी बात जरूर समझेंगे। लेकिन बीरबल ने बात आगे बढ़ाई। उन्होंने चेहरा गंभीर करते हुए कहा कि लेकिन सोहनलाल जी, यहां एक बहुत बड़ी समस्या है। सोहनलाल ने पूछा कि कैसी समस्या हुजूर? बीरबल ने कहा कि देखिए, आपने खुद स्वीकार किया है कि कुआं रामदीन का है और पानी आपका है। इसका मतलब यह हुआ कि आप अपना पानी रामदीन के कुएं में रखे हुए हैं। यह तो सरासर गलत है। आप किसी और की संपत्ति का इस्तेमाल अपना सामान रखने के लिए मुफ्त में कैसे कर सकते हैं? सोहनलाल के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी। वो हकलाते हुए बोला कि मतलब, मैं कुछ समझा नहीं। बीरबल ने कड़क आवाज में कहा कि मतलब साफ है, कुआं रामदीन का है, यानी वो जमीन, वो जगह, वो ढांचा रामदीन का है। आपने अपना पानी अवैध रूप से रामदीन के कुएं में जमा कर रखा है। आपको कोई हक नहीं है कि आप अपनी चीज किसी और के घर में जबरदस्ती रखें। बीरबल ने फैसला सुनाते हुए कहा
कि अब आपके पास दो ही रास्ते हैं। पहला, आप अपना सारा पानी फौरन यानी अभी के अभी रामदीन के कुएं से निकाल लीजिए। अपनी एक एक बूंद वहां से हटा लीजिए, क्योंकि वो कुआं अब रामदीन का है। और दूसरा रास्ता यह है कि चूंकि आपने रामदीन के कुएं को अपने पानी के लिए गोदाम की तरह इस्तेमाल किया है, तो आपको इसका किराया देना होगा। और किराया भी छोटा मोटा नहीं। जिस दिन से आपने कुआं बेचा है, उस दिन से लेकर आज तक हर दिन के हिसाब से आपको रामदीन को सोने की 2 अशर्फियां किराए के तौर पर देनी होंगी। और अगर आप पानी नहीं हटाते हैं, तो ये माना जाएगा कि पानी भी कुएं के साथ ही रामदीन का है। बीरबल का ये तर्क सुनकर सोहनलाल के पैरों तले से जमीन ही नहीं, पाताल भी खिसक गया। वो अपने ही जाल में बुरी तरह फंस चुका था। कहां वह रामदीन से और पैसे ऐंठने की सोच रहा था, और कहां अब उसे उल्टा किराया देने की नौबत आ गई थी। सारा पानी तुरंत निकालना तो असंभव था, और किराया देना उसे बर्बाद कर देता। सोहनलाल का पसीना छूटने लगा। उसका सारा अहंकार, सारी चालाकी बीरबल के एक वार से चकनाचूर हो गई थी। दरबार में मौजूद सभी लोग, जो कुछ देर पहले तक उलझन में थे, अब बीरबल की वाहवाही कर रहे थे। रामदीन के चेहरे पर मुस्कान लौट आई थी। सोहनलाल घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने बीरबल और बादशाह के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हुजूर, मुझे माफ कर दे। मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे। लालच और पड़ोसी से जलन ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं अपनी गलती मानता हूं। वो कुआं और उसका पानी सब रामदीन का है। मैं एक पैसा नहीं मांगूंगा और न ही कभी उसे परेशान करूंगा। मुझे बस इस किराए और सजा से बचा लीजिए। बादशाह अकबर ने बीरबल की तरफ प्रशंसा भरी नजरों से देखा। बीरबल ने सोहनलाल से कहा कि ठीक है, अगर तुम अपनी गलती मानते हो और लिखित में देते हो कि कुएं के साथ साथ पानी भी रामदीन का है, और भविष्य में तुम कभी उसके काम में बाधा नहीं डालोगे, तो तुम्हें माफ किया जा सकता है। लेकिन याद रखना, जलन इंसान को राख कर देती है। पड़ोसी के साथ मिलजुल कर रहने में ही भलाई है। सोहनलाल ने तुरंत माफीनामा लिखा और हमेशा के लिए अपनी हरकतों से तौबा कर ली। रामदीन ने बीरबल के पैर छुए और उन्हें धन्यवाद दिया। बादशाह अकबर ने रामदीन को कुछ उपहार देकर विदा किया और बीरबल को उनकी अद्भुत न्यायप्रियता के लिए पुरस्कृत किया। रामदीन जब गांव लौटा तो वो अकेला नहीं था, उसके साथ न्याय की जीत भी लौटी थी। सोहनलाल भी बदल चुका था। अब वो समझ गया था कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला खुद उसमें गिरता है। उसने रामदीन से भी माफी मांगी और दोनों फिर से अच्छे पड़ोसी की तरह रहने लगे। रामदीन की फसल को पानी मिला और गांव को एक बहुत बड़ी सीख। तो दोस्तों, ये थी कहानी जलन, लालच और चतुराई की। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी दूसरों की तरक्की से जलना नहीं चाहिए। सोहनलाल के पास सब कुछ था, लेकिन जलन ने उसे चैन से जीने नहीं दिया और अंत में उसे अपमानित होना पड़ा। दूसरी बात यह कि मुसीबत के समय हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि रामदीन की तरह धैर्य और सही मार्गदर्शन से समाधान ढूंढना चाहिए। और सबसे अहम बात, दुनिया में चाहे कितनी भी चालाकी और बुराई क्यों न हो, जीत अंत में सच्चाई और बुद्धिमानी की ही होती है। जैसे बीरबल ने अपनी सूझबूझ से एक असंभव दिखने वाली समस्या को सुलझाया, वैसे ही हम भी अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करके जीवन की कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। उम्मीद है आपको बीरबल के न्याय की ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और मजेदार और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद। कहानी 3। ये उन दिनों की बात है जब हिंदुस्तान पर मुगल बादशाह अकबर का राज था। आगरा शहर दुनिया भर में अपनी शानो शौकत के लिए जाना जाता था, लेकिन इसी चमक धमक वाले शहर की एक तंग और अंधेरी गली में एक बहुत बड़ी हवेली थी। ये हवेली बाहर से जितनी पुरानी और उदास दिखती थी, उसका मालिक उतना ही धनवान था। उस हवेली का मालिक था सेठ करोड़ीमल। सेठ करोड़ीमल के नाम में ही करोड़ी था और उसके पास
सचमुच करोड़ों की दौलत थी। लेकिन जैसा कि अक्सर देखा जाता है, जिसके पास जितना ज्यादा धन होता है उसका दिल उतना ही छोटा होता है। सेठ करोड़ीमल कंजूसी की मिसाल था। वो इतना कंजूस था कि अगर गलती से उसके हाथ से पसीने की बूंद भी गिर जाए तो वो उसे भी वापस सोखने की कोशिश करता। वो अपने घर में रात को दिए नहीं जलाता था कि कहीं तेल खर्च न हो जाए। पुराने और फटे कपड़े पहनता था और खाने में बासी रोटियां खाता था। उसकी पूरी जिंदगी का एक ही मकसद था, पैसा जोड़ना, पैसा गिनना और उसे अपनी तिजोरी में बंद करके रखना। सेठ करोड़ीमल को लोगों पर भरोसा नहीं था। उसे लगता था कि पूरी दुनिया उसकी दौलत चुराने के लिए उसके पीछे पड़ी है। इसलिए वो अपनी सबसे कीमती संपत्ति, शुद्ध सोने के 100 सिक्के, हमेशा एक लाल रंग की मखमली थैली में रखता था और उस थैली को हमेशा अपनी कमर से बांध कर रखता था। वो थैली उसकी जान थी। सोते, जागते, खाते पीते वो थैली उसके शरीर से अलग नहीं होती थी। एक दिन की बात है, आगरा के बाजार में भारी भीड़ थी। दीपावली का समय नजदीक था, इसलिए बाजार में पैर रखने की भी जगह नहीं थी। सेठ करोड़ीमल भी बाजार गया था। नहीं, वो कुछ खरीदने नहीं गया था। वो तो बस अपने कुछ उधारकर्ताओं से ब्याज वसूलने गया था। भीड़ भाड़ में धक्के मुक्की हो रही थी। इसी आपाधापी में न जाने कैसे सेठ करोड़ीमल की कमर में बंधी वो लाल मखमली थैली ढीली होकर नीचे गिर गई। सेठ का ध्यान उस समय सामने वाली दुकान पर हो रहे झगड़े पर था, इसलिए उसे अपनी कमर पर भार कम होने का एहसास ही नहीं हुआ। वो भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद जब वो ब्याज वसूल कर घर लौटने लगा तो आदत के मुताबिक उसका हाथ अपनी कमर पर गया। हाथ लगते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां वह थैली नहीं थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो पागलों की तरह बीच सड़क पर चिल्लाने लगा, मेरी थैली, मेरे सोने के सिक्के, लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। उसने बाजार में इधर उधर पागलों की तरह ढूंढना शुरू किया। दुकानों के नीचे, नाली में, लोगों के पैरों के बीच, लेकिन थैली का कहीं पता नहीं था। वो रोता बिलखता हुआ अपने घर पहुंचा। उसे न खाना अच्छा लग रहा था, न पानी। पूरी रात वो अपनी हवेली में पागलों की तरह चक्कर काटता रहा। 100 सोने के सिक्के, ये कोई छोटी रकम नहीं थी। अगले दिन सुबह जब उसे अपनी दौलत वापस पाने का कोई रास्ता नहीं दिखा तो उसने शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया। मुनादी करने वाले ने पूरे आगरा में ऐलान किया कि सेठ करोड़ीमल की 100 सोने के सिक्कों से भरी लाल थैली खो गई है। जो कोई भी ईमानदार व्यक्ति उस थैली को वापस लौटाएगा, सेठ उसे इनाम के तौर पर 10 सोने के सिक्के देगा। 10 सोने के सिक्कों का इनाम, ये उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी रकम थी। एक गरीब आदमी पूरी जिंदगी मेहनत करके भी शायद 10 सोने के सिक्के न बचा पाए। ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। अब कहानी में प्रवेश होता है एक दूसरे पात्र का, जो सेठ करोड़ीमल का बिल्कुल उल्टा था। उसका नाम था रामू। रामू एक बहुत ही गरीब मजदूर था। वो दिन भर ईंटें ढोने का काम करता था। तब जाकर शाम को उसके घर का चूल्हा जलता था। उसके पास धन नहीं था, लेकिन उसके पास एक दौलत थी जो सेठ के पास नहीं थी, ईमानदारी। उसी शाम रामू काम से लौट रहा था। बाजार का शोर कम हो चुका था। तभी उसकी नजर सड़क किनारे कीचड़ में सनी एक लाल चीज पर पड़ी। उसने झुककर देखा। ये एक मखमली थैली थी। उसने उसे उठाया और साफ किया। थैली भारी थी। उसने उसे खोलकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अंधेरे में सोने के सिक्के चमक रहे थे। उसने जल्दी से थैली बंद की और अपनी फटी हुई धोती में छिपा लिया। रामू के मन में एक पल के लिए ख्याल आया, अगर वो इन सिक्कों को रख ले तो उसकी गरीबी हमेशा के लिए मिट जाएगी। वो पक्का मकान बना सकेगा, अपने बच्चों को अच्छा खाना खिला सकेगा। लेकिन अगले ही पल उसके पिता की दी हुई सीख उसे याद आ गई। बेटा,
मेहनत की सूखी रोटी भी चोरी के हलवे से ज्यादा मीठी होती है। रामू ने तय किया कि वो ये अमानत उसके मालिक तक पहुंचाएगा। जब वो घर जा रहा था, तब उसने सेठ के इनाम वाले ढिंढोरे के बारे में सुना। रामू बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि चलो 100 सिक्के तो लौटा दूंगा, लेकिन इनाम में मिलने वाले 10 सिक्कों से भी मेरा जीवन सुधर जाएगा। ये ईश्वर की कृपा है। अगली सुबह होते ही रामू सीधे सेठ करोड़ीमल की हवेली पहुंचा। द्वारपाल ने उसे रोका, लेकिन जब उसने बताया कि वो सेठ की खोई हुई थैली लाया है, तो उसे तुरंत अंदर ले जाया गया। सेठ करोड़ीमल आंगन में बैठा अपने मुनीम को डांट रहा था। रामू ने डरते डरते प्रवेश किया और हाथ जोड़कर कहा, मालिक, राम राम। मैं रामू हूं, मजदूर हूं। कल मुझे बाजार में ये थैली मिली थी। मैंने मुनादी सुनी थी, इसलिए इसे लौटाने आया हूं। जैसे ही सेठ ने अपने हाथ में वो लाल थैली देखी, वो झपटकर रामू के पास आया और थैली छीन ली। सेठ की आंखों में चमक आ गई। उसने जल्दी से थैली खोली। उसने सिक्कों को मेज पर पलटा और अपनी कांपती उंगलियों से उन्हें गिनना शुरू किया। 1, 2, 10, 50, 80, 99, 100। पूरे 100 सिक्के। एक भी सिक्का कम नहीं था। सेठ को अपनी जान में जान आई। वो सिक्कों को वापस थैली में भरने लगा। रामू वही खड़ा उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था। वो इंतजार कर रहा था कि सेठ खुश होकर उसे इनाम के 10 सिक्के देंगे। जब सेठ ने थैली अपनी कमर में बांध ली और जाने के लिए मुड़ा, तो रामू ने संकोच करते हुए कहा, मालिक, आपने इनाम की घोषणा की थी। वो 10 सोने के सिक्के। सेठ करोड़ीमल रुक गया। अब उसकी दौलत उसके पास वापस आ चुकी थी। उसका डर खत्म हो चुका था और अब उसका असली स्वभाव, उसका लालच वापस आ गया। उसने सोचा, 10 सोने के सिक्के, इस 2 कौड़ी के मजदूर को मैं 10 सोने के सिक्के दे दूं। इनाम की बात तो बस थैली निकलवाने के लिए थी। अब जब थैली मिल गई है, तो इनाम कैसा? सेठ का दिमाग एक शैतानी चाल चलने लगा। उसने एकदम से अपना चेहरा गुस्से वाला बना लिया और रामू पर चिल्लाया, इनाम? कैसा इनाम? ए चोर, तुझे शर्म नहीं आती? उल्टे मुझसे और पैसे मांग रहा है। रामू हक्का बक्का रह गया। उसने कहा, लेकिन मालिक, ढिंडोरे में कहा गया था। सेठ ने उसे बीच में ही काटते हुए कहा, हां, ढिंडोरे में इनाम की बात थी, लेकिन तूने क्या किया? तूने तो पहले ही अपना इनाम ले लिया है। मेरी इस थैली में 110 सोने के सिक्के थे। तूने इसमें से 10 सिक्के पहले ही चुरा लिए और अब बाकी के 100 लौटाकर मुझसे इनाम मांगने का नाटक कर रहा है। जा, भाग जा यहां से। शुक्र मना कि मैं तुझे कोतवाल के हवाले नहीं कर रहा कि तूने मेरे 10 सिक्के चुराए। रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो एक सच्चा इंसान था। उस पर चोरी का झूठा इल्जाम। वो रोने लगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, नहीं मालिक, मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन चोर नहीं। मैंने थैली खोली भी नहीं थी। मैंने गिना भी नहीं। इसमें जितने थे, मैंने वैसे के वैसे आपको दे दिए। भगवान की कसम, मैंने एक भी सिक्का नहीं लिया। लेकिन सेठ करोड़ीमल तो बहरा हो चुका था अपने लालच में। उसने अपने नौकरों को आदेश दिया, धक्के मारकर निकाल दो इस झूठे को बाहर। रामू को धक्के मारकर हवेली से बाहर सड़क पर फेंक दिया गया। वो जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसे अपनी बेइज्जती से ज्यादा इस बात का दुख था कि दुनिया में ईमानदारी की कोई कीमत नहीं। आसपास भीड़ जमा हो गई। लोगों ने रामू को रोते देखा और सारी बात सुनी। सबको पता था कि सेठ कितना कंजूस और मक्कार है, लेकिन अमीर सेठ के खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। तभी भीड़ में से किसी ने सलाह दी, भाई, तू बादशाह अकबर के दरबार में जा। वहां बीरबल बैठते हैं। सुना है वहां दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। अगर तू सच्चा है तो तुझे इंसाफ जरूर मिलेगा। रामू ने आंसू पोंछे। उसे अपनी सच्चाई पर भरोसा था। वो उसी हालत में सीधा लाल किले की ओर चल पड़ा। दोपहर का समय था।
दीवा नाम लगा हुआ था। बादशाह अकबर तख्त पर विराजमान थे और उनके नवरत्न उनके आसपास बैठे थे। रामू ने दरबार में प्रवेश किया और फफक फक कर रोने लगा। बादशाह अकबर ने उसे शांत कराया और पूरी बात बताने को कहा। रामू ने सिसकते हुए बताया कि कैसे उसे थैली मिली, कैसे उसने अपनी गरीबी के बावजूद उसे लौटाने का फैसला किया और कैसे सेठ करोड़ीमल ने 110 सिक्कों का झूठ बोलकर उसे बेइज्जत किया और इनाम नहीं दिया। अकबर ने पूरी बात सुनी। फिर उन्होंने सिपाहियों को आदेश दिया कि तुरंत सेठ करोड़ीमल को दरबार में पेश किया जाए। थोड़ी देर बाद सेठ करोड़ीमल दरबार में हाजिर हुआ। वो बहुत आत्मविश्वास में दिख रहा था। उसने आते ही सलाम किया और बोला, जहां पनाह, ये मजदूर झूठा है। मैंने 100 नहीं 110 सिक्कों का ऐलान किया होगा। शायद सुनने वालों ने गलती की। मेरी थैली में 110 सिक्के थे। इसने 10 निकाल लिए और बाकी 100 लेकर आ गया। अब ये और 10 मांग रहा है। मैंने इसे पुलिस को नहीं दिया। यही मेरी दरियादिली है। बादशाह अकबर असमंजस में पड़ गए। मामला गवाही का नहीं बल्कि भरोसे का था। एक तरफ अमीर सेठ जो कह रहा है 110 सिक्के थे और दूसरी तरफ गरीब मजदूर जो कह रहा है कि उसे थैली में 100 ही मिले। किसकी बात सच मानी जाए? अकबर ने अपनी गर्दन घुमाई और अपनी सबसे भरोसेमंद पहेली सुलझाने वाले की ओर देखा। बीरबल, इस मामले को तुम देखो, पता लगाओ सच क्या है। बीरबल अपनी जगह से उठे। उनकी आंखों में एक बारीक मुस्कान थी। बीरबल ने रामू और सेठ दोनों को गौर से देखा। उन्होंने इंसान की फितरत को पढ़ने में महारत हासिल कर रखी थी। सेठ के माथे पर पसीना और उसकी बेचैनी बीरबल को सब कुछ बता रही थी। बीरबल समझ गए कि सेठ सिर्फ इनाम बचाने के लिए झूठ बोल रहा है, लेकिन इसे साबित कैसे किया जाए? बीरबल ने सेठ से बहुत मीठी आवाज में पूछा, सेठ जी, क्या आपको पक्का यकीन है कि आपकी थैली में 110 सोने के सिक्के थे? सोचकर जवाब दीजिएगा। ये दरबार है। सेठ ने अकड़ कर कहा, बिल्कुल बीरबल जी, मैं बनिया हूं, पाई पाई का हिसाब रखता हूं। मैंने खुद 110 सिक्के गिने थे और थैली में डाले थे। 100 पुराने सिक्के थे और 10 नए सिक्के थे जो मैंने उसी दिन कमाई में लिए थे। 110 मतलब 110। बीरबल ने फिर रामू की तरफ देखा और पूछा, रामू, तुमने थैली खोली थी? रामू ने कहा, हुजूर, मैंने सिर्फ ये देखने के लिए खोली थी कि उसमें क्या है, लेकिन मैंने गिना नहीं था। मैंने एक सिक्का भी नहीं निकाला। बीरबल ने कुछ देर तक अपनी ठुड्डी पर हाथ रखकर सोचा। पूरा दरबार शांत था। हर कोई ये जानने को बेताब था कि बीरबल फैसला क्या देंगे। सेठ मन ही मन खुश हो रहा था कि उसने बीरबल को भी घुमा दिया। अब उसके 100 सिक्के भी बच गए और इनाम भी नहीं देना पड़ा। अचानक बीरबल ने ताली बजाई और बादशाह की ओर देखकर कहा, जहां पनाह, मामला बिल्कुल साफ है। इसमें ज्यादा सोच विचार की जरूरत ही नहीं है। मुझे लगता है कि दोनों ही सच बोल रहे हैं। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। रामू घबरा गया। अगर दोनों सच बोल रहे हैं तो मतलब रामू चोर साबित हो जाएगा? अकबर ने हैरान होकर पूछा, क्या मतलब बीरबल? दोनों सच कैसे बोल सकते हैं? अगर सेठ के 110 थे और रामू 100 लाया तो चोरी तो हुई है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, नहीं जहां पनाह, जरा मेरे तर्क को सुनिए। सेठ जी एक बहुत ही प्रतिष्ठित और धनवान व्यक्ति है। जैसा कि वे खुद कहते हैं कि वे अपने हिसाब में कभी गलती नहीं करते। वे शपथ लेकर कह रहे हैं कि उनकी खोई हुई थैली में 110 सिक्के थे। हम उनकी बात को झुठला नहीं सकते। सेठ करोड़ीमल ने यह सुनकर अपनी छाती चौड़ी कर ली और बोला, जी बिल्कुल, बीरबल जी सही कह रहे हैं। मैं कभी गलती नहीं करता। मेरी थैली में 110 ही थे। बीरबल ने आगे कहा, और दूसरी तरफ ये रामू है, गरीब है, लेकिन इसकी आंखों में सच्चाई दिखती है। ये कह रहा है कि इसे जो थैली मिली उसमें केवल 100 सिक्के थे। तो अब निष्कर्ष ये निकलता है,
बीरबल ने अपनी आवाज ऊंची की कि रामू को जो थैली मिली है वो सेठ करोड़ीमल की है ही नहीं। सेठ के चेहरे का रंग उड़ गया, उसकी मुस्कान गायब हो गई। क्या? आप क्या कह रहे हैं? बीरबल ने अपनी बात जारी रखी। जी हां, चूंकि आपकी थैली में 110 सिक्के थे और इस थैली में सिर्फ 100 सिक्के हैं, इसका सीधा मतलब है कि किसी और की थैली खोई थी जिसमें 100 सिक्के थे और वो थैली रामू को मिल गई। आपकी 110 सिक्कों वाली थैली अभी भी कहीं खोई हुई है, शायद कोई और उसे ले आए। अकबर को बीरबल की चाल समझ आ गई। वे जोर से हंसे और बोले, बिल्कुल सही बीरबल, वाह क्या न्याय है। बीरबल ने अब खजांची को आदेश दिया, खजांची साहब, इस थैली को शाही खजाने में जमा कर लीजिए। चूंकि इसका कोई दावेदार नहीं है, क्योंकि सेठ की थैली तो ये है नहीं, तो नियमानुसार लावारिस धन सरकार का होता है। और हां, इस धन को जमा करने से पहले इस ईमानदार मजदूर रामू को इनाम के तौर पर 10 सोने के सिक्के इसी थैली में से निकालकर दे दिए जाएं। खजांची ने थैली उठा ली। सेठ करोड़ीमल की जान हलक में आ गई। उसकी आंखों के सामने उसकी जिंदगी भर की कमाई, उसके प्यारे 100 सिक्के हाथ से फिसलते जा रहे थे। 10 सिक्के बचाने के चक्कर में पूरे 100 सिक्के जा रहे थे। सेठ घुटनों के बल गिर पड़ा। वो रोने लगा, बीरबल जी, हुजूर, मुझ पर रहम करें, मैं झूठ बोल रहा था, मुझे माफ कर दे, मेरा लालच मेरी अक्ल खा गया था। उस थैली में 100 ही सिक्के थे। मैंने सिर्फ इनाम के पैसे बचाने के लिए झूठ बोला था कि उसमें 110 है। रामू ने कोई चोरी नहीं की, वो थैली मेरी है। बीरबल ने कठोरता से सेठ को देखा और कहा, अब बहुत देर हो चुकी है सेठ, तुमने दरबार में झूठ बोला, एक गरीब को चोर कहा और अपनी नीयत खराब की। ये थैली अब तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम अपनी गलती का प्रायश्चित करोगे। अकबर ने क्रोधित होकर कहा, इस बेईमान सेठ को कोड़े लगाए जाएं। बीरबल ने बादशाह को शांत करते हुए कहा, नहीं जहां पनाह, इसे कोड़ों से ज्यादा दर्द इसकी दौलत जाने से होगा, लेकिन हम इसके साथ वही सुलूक करेंगे जो न्याय संगत हो। बीरबल ने अपना फैसला सुनाया। चूंकि अब सेठ ने कबूल कर लिया है कि थैली उसी की है, तो ये थैली उसे वापस मिलेगी, लेकिन 2 शर्तों पर। पहली शर्त, सेठ को अपनी घोषणा के मुताबिक रामू को 10 सोने के सिक्के इनाम देने होंगे, और दूसरी शर्त, दरबार का वक्त बर्बाद करने और झूठ बोलने के जुर्म में इसे 10 और सोने के सिक्के जुर्माने के तौर पर इस गरीब रामू को देने होंगे, यानी कुल 20 सोने के सिक्के रामू को मिलेंगे। सेठ करोड़ीमल के पास अब कहने के अलावा कोई चारा नहीं था। रोते रोते उसने अपने हाथों से 100 सिक्कों में से 20 सिक्के निकालकर रामू को दिए। जिस सेठ ने 10 सिक्के देने से इनकार किया था, उसे अपने लालच के कारण 20 सिक्के गंवाने पड़े। रामू को विश्वास नहीं हो रहा था, वो तो सिर्फ इज्जत बचाने आया था, लेकिन यहां तो उसे उसकी ईमानदारी का दोगुना फल मिल गया। वो 20 सोने के सिक्के लेकर खुशी खुशी अपने घर गया। उसकी जिंदगी बदल गई। उसने अपना पक्का घर बनवाया और कोई छोटा व्यापार शुरू किया, लेकिन उसने अपनी ईमानदारी कभी नहीं छोड़ी। और उधर सेठ करोड़ीमल, वो अपने बचे हुए 80 सिक्के लेकर लटका हुआ मुंह बनाकर घर लौटा। पूरे आगरा में उसकी बदनामी हुई सो अलग। उस दिन के बाद उसे एक बड़ा सबक मिल गया था कि कंजूसी और लालच 2 अलग चीजें हैं। पैसा बचाना ठीक है, लेकिन बेईमानी करके पैसा बचाने की कोशिश हमेशा महंगी पड़ती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी लालच बुरी बला है। इस कहानी ने हमें सिखाया कि जब हम दूसरों का हक मारने की कोशिश करते हैं, तो अक्सर हम अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। सेठ करोड़ीमल अगर ईमानदारी से 10 सिक्के दे देता, तो उसके पास 90 सिक्के बचते और उसका सम्मान भी बढ़ता। लेकिन 100 के 100 रखने के लालच में उसने अपनी प्रतिष्ठा भी खोई और दोगुना पैसा भी। वहीं रामू ने हमें सिखाया कि ईमानदारी का रास्ता कभी कभी मुश्किल लग सकता है, कांटों भरा हो सकता है, लेकिन उसकी मंजिल हमेशा सुकून
और सफलता पर ही खत्म होती है। बीरबल की चतुराई ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आपके साथ या आपके आसपास कभी ऐसा हुआ है कि लालच के चक्कर में किसी ने बड़ा नुकसान उठाया हो? हमें कमेंट्स में जरूर लिखकर बताएं। हम हर एक कमेंट पढ़ते हैं। कहानी 4। ये गर्मियों के मौसम की बात है। आगरा का सूरज आग उगल रहा था। गर्मी इतनी थी कि यमुना का पानी भी मानो उबल रहा हो। शाही महल के अंदर बड़े बड़े पंखे हिलाए जा रहे थे। खस की टट्टियों पर इत्र और पानी छिड़का जा रहा था ताकि बादशाह सलामत को ठंडक महसूस हो। लेकिन बादशाह अकबर का मन किसी भी चीज में नहीं लग रहा था। अकबर अपने शाही तख्त पर उदास बैठे थे। गर्मी की वजह से उनकी भूख मर चुकी थी। शाही रसोई परेशान थे। सुबह से 10 तरह के व्यंजन पेश किए जा चुके थे, कबाब, कोरमा, बिरयानी, लेकिन बादशाह ने एक निवाला भी नहीं खाया। अकबर ने चिड़चिड़े स्वर में थाली को दूर करते हुए कहा कि हटाओ इसे। वही रोज का खाना, वही मसाले, वही स्वाद। क्या हमारी सल्तनत के रसोइयों के हाथों का जादू खत्म हो गया है? हमें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। रसोई ने डरते हुए कहा कि गुस्ताखी माफ हो जहांपनाह, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज शाम के भोजन के लिए कुछ बहुत ही खास इंतजाम किया गया है। एक नई सब्जी एक नए अंदाज में पकाई गई है। अकबर ने बेरुखी से कहा कि देखेंगे, अगर आज भी स्वाद ना आया तो याद रखना, शाही बावर्ची खाने के सभी रसोइयों को बदल दिया जाएगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। नवरत्न भी चुप थे। मुल्ला दो प्याजा और अन्य दरबारी जो हमेशा बीरबल को नीचा दिखाने का मौका ढूंढते थे, वो भी चुप थे, क्योंकि बादशाह का गुस्सा 7वें आसमान पर था। लेकिन बीरबल हमेशा की तरह शांत थे। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। शाम ढली, ठंडी हवा के झोंके आए और शाही दस्तरखान सजाया गया। अकबर भोजन कक्ष में पधारे। उनके साथ बीरबल और कुछ खास दरबारी भी थे। रसोइये ने कांपते हाथों से बादशाह के सामने एक बड़े सोने के कटोरे से ढक्कन हटाया। महक पूरे कमरे में फैल गई। मसालों की खुशबू ने अकबर की सोई हुई भूख को जगा दिया। अकबर ने जिज्ञासा से पूछा कि अरे वाह, खुशबू तो बेहतरीन है, ये क्या है? रसोई ने बताया कि जहांपनाह, ये बैंगन की एक खास डिश है, शाही बैंगन भरता। इसे ताजे मसालों और मक्खन में बहुत धीमी आंच पर पकाया गया है। अकबर ने एक निवाला तोड़ा और मुंह में रखा। जैसे ही स्वाद उनकी जुबान पर लगा, उनकी आंखें फैल गई। खट्टा, तीखा और चटपटा स्वाद। गर्मी की वजह से जो मुंह का स्वाद बिगड़ गया था, वो एकदम से ठीक हो गया। अकबर खुश होकर बोले कि लाजवाब, सुभान अल्लाह, हमने आज तक बैंगन की ऐसी सब्जी नहीं खाई। बीरबल, तुम चखो इसे। बीरबल ने बादशाह के कहने पर एक निवाला खाया। अकबर ने पूछा कि कहो बीरबल, कैसी लगी? सच सच बताना। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि जहांपनाह, सच तो यह है कि यह सिर्फ एक सब्जी नहीं है, ये तो अमृत समान है। देखिए न हुजूर, ईश्वर ने भी इसे बनाते वक्त कितनी फुर्सत ली होगी। इसका रंग देखिए, शाही बैंगनी रंग, जो सिर्फ राजाओं को शोभा देता है। अकबर ने कहा कि बिल्कुल सही कहा बीरबल, और तुमने गौर किया, इसके सर पर एक हरा ताज है। बीरबल उत्साह से बोले कि जी जहांपनाह, 100 आने सच बात है। सब्जियों में अगर कोई बादशाह है तो वो बैंगन ही है। इसीलिए कुदरत ने इसे पैदा होते ही सर पर ताज पहनाकर भेजा है। ये सिर्फ सब्जी नहीं, ये सब्जियों का सुल्तान है। ये कोमल है, गुदेदार है और स्वाद में इसका कोई मुकाबला नहीं। ये तो शाही दस्तरखान की शान है। अकबर हंसते हुए बोले कि वाह बीरबल, तुमने तो हमारे मन की बात कह दी। रसोइये, आज से हमारे भोजन में ये शाही बैंगन जरूर शामिल होना चाहिए। बीरबल ने सही कहा, ये सब्जियों का राजा है। बीरबल की इतनी तारीफ सुनकर मुल्ला दो प्याजा और अन्य जलने वाले दरबारियों के पेट में दर्द होने लगा। वे सोच रहे थे कि देखो इस बीरबल को कैसी चापलूसी कर रहा है, एक मामूली बैंगन को राजा बना दिया। लेकिन बादशाह खुश थे
तो सबने हाँ में हाँ मिलाई। दोस्तों, जब राजा को कोई चीज पसंद आ जाए तो फिर क्या पूछना। अगले कुछ दिनों तक आगरा के शाही महल में बैंगन महोत्सव साथ छिड़ गया। सुबह नाश्ते में बैंगन के पकौड़े, दोपहर के खाने में आलू बैंगन और बैंगन का भरता, और रात के खाने में भरवा बैंगन और बैंगन का सालन। अकबर को बैंगन का चस्का लग गया था। वो हर किसी से यही कहते कि अरे भाई, तुमने बैंगन खाया, क्या लाजवाब चीज है। और बीरबल, जब भी अकबर बैंगन की तारीफ करते, बीरबल उसमें 4 चांद लगा देते। दरबारी आपस में फुसफुसाते कि ये बीरबल तो हद कर रहा है। कल कह रहा था कि बैंगन खाने से त्वचा चमकती है, परसों कह रहा था कि बैंगन खाने से अक्ल बढ़ती है। ये बादशाह को मूर्ख बना रहा है। मुल्ला दो प्याजा एक शातिर मुस्कान के साथ सोच रहे थे कि सब्र करो, अति हर चीज की बुरी होती है। बादशाह का मन जैसे ही भरेगा, ये बैंगन ही बीरबल के पतन का कारण बनेगा। और वो पल बहुत जल्द आने वाला था। इंसान का स्वभाव है बदलाव। एक ही चीज, चाहे वो कितनी ही अच्छी क्यों न हो, अगर रोज मिले तो वो जहर लगने लगती है। और फिर बैंगन की तासीर गर्म होती है, और बाहर मौसम भी गर्म था। ये संयोग अब एक विस्फोट करने वाला था। करीब 1 हफ्ते तक लगातार बैंगन खाने के बाद एक रात अकबर की तबीयत बिगड़ गई। पेट में मरोड़ उठने लगे, बदन में गर्मी बढ़ गई। शाही हकीम को बुलाया गया। हकीम ने नब्ज टटोलते हुए कहा कि जहांपनाह, माफ करें, लेकिन ऐसा लगता है कि खानपान में कुछ गर्म चीज ज्यादा खा ली गई है। क्या आपने पिछले कुछ दिनों में बैंगन का अधिक सेवन किया है? अकबर ने दर्द से कराहते हुए कहा कि हाँ हकीम जी, सुबह शाम वही कमबख्त बैंगन हमारे सामने परोसा जा रहा है। हकीम ने समझाया कि बस यही कारण है हुजूर, बैंगन बादी करता है और इसकी तासीर गर्म होती है। इतनी गर्मी में इसका ज्यादा सेवन पेट के लिए हानिकारक है। आपको कुछ दिन सादा भोजन करना होगा। हकीम तो दवा देकर चले गए, लेकिन अकबर का दर्द अब गुस्से में बदल चुका था। जिस बैंगन को वो सब्जियों का सुल्तान कह रहे थे, अब वही उन्हें अपना सबसे बड़ा दुश्मन लग रहा था। वो पूरी रात सो नहीं पाए। दर्द और गुस्से में वो बस सुबह होने का इंतजार कर रहे थे ताकि दरबार में अपना गुस्सा निकाल सके। अगले दिन दरबार लगा। माहौल तनावपूर्ण था। अकबर की आंखें लाल थी और चेहरा उतरा हुआ था। जैसे ही बीरबल अपनी जगह पर आकर बैठे, अकबर ने रसोई को बुलाया और गरजते हुए पूछा कि आज खाने में क्या बना है। रसोई ने कांपते हुए जवाब दिया कि जहांपनाह, वो आपके पसंद का शाही बैंगन। बैंगन शब्द सुनते ही अकबर का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। वो चिल्लाए कि खामोश, खबरदार, जो उस मनहूस सब्जी का नाम भी लिया तो हटा लो उसे हमारी नजरों के सामने से। ये बैंगन नहीं, ये जहर है। इसने हमारे पेट का वो हाल किया है कि हम बता नहीं सकते। दुनिया में इससे वाहियात, इससे बुरी और इससे बेकार कोई सब्जी नहीं है। दरबार में सन्नाटा छा गया। मुल्ला दो प्याजा और अन्य विरोधियों की आंखों में चमक आ गई। उन्हें लगा कि आज बीरबल फंस गया। अभी 4 दिन पहले तो इसने बैंगन को ईश्वर का तोहफा कहा था। अब देखते हैं ये क्या कहेगा। अगर अब भी तारीफ करेगा तो बादशाह के गुस्से का शिकार होगा, और अगर बुराई करेगा तो हम इसे दोगला साबित कर देंगे। अकबर ने अपनी बात जारी रखी और सीधे बीरबल की ओर देखा और पूछा कि बीरबल, तुम क्या कहते हो? है न ये बैंगन दुनिया की सबसे गराब सब्जी? यहां ध्यान देने वाली बात है कि ये वो पल था जहां किसी आम इंसान की जुबान लड़खड़ा जाती। लेकिन बीरबल ने एक पल की भी देरी नहीं की। बीरबल ने गंभीरता से हाथ जोड़कर कहा कि जहांपनाह, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, 100% सच। ये बैंगन तो सब्जी कहलाने के लायक ही नहीं है। इसे तो सब्जियों की बिरादरी से निकाल देना चाहिए। अकबर ने हैरानी से लेकिन गुस्से में कहा कि और देखो तो सही, इसका रंग काला नीला, जैसे किसी ने इसे पीटा हो। बीरबल ने तुरंत कहा कि जी हुजूर, बिल्कुल मनहूस रंग है। और वो जो इसके सर पर ताज न, वो ताज नहीं है, वो तो असल में कील है
जो इसके माथे में ठोंक दी गई है इसकी बदसूरती की सजा के तौर पर। अकबर ने कहा कि और इसे खाने से पेट में दर्द होता है वो अलग। बीरबल बोले कि दर्द? जहांपनाह, ये तो पेट में जाकर कुश्ती लड़ता है। इसे तो शाही रसोई में नहीं बल्कि दुश्मनों के जेलखाने में भेजना चाहिए। इसे गधों को खिलाना चाहिए। लेकिन मुझे शक है कि गधे भी इसे खाएंगे या नहीं। ये सब्जी नहीं, आफत है आफत। बीरबल की बातें सुनकर अकबर का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, क्योंकि बीरबल उनकी हां में हां मिला रहे थे। लेकिन मुल्ला दो प्याजा अब और चुप नहीं रह सके। उन्हें लगा यही मौका है बीरबल की पोल खोलने का। मुल्ला दो प्याजा ने कहा कि माफ करे जहांपनाह, गुस्ताखी की माफी चाहूंगा। लेकिन बीरबल की याददाश्त शायद कमजोर हो गई है। अकबर ने पूछा कि क्या मतलब मुल्ला? मुल्ला दो प्याजा ने बीरबल की ओर इशारा करते हुए कहा कि हुजूर, क्या ये वही बीरबल नहीं है जिन्होंने बस 4 दिन पहले इसी दरबार में कसम खाकर कहा था कि बैंगन सब्जियों का राजा है? इन्होंने कहा था कि इसके सर पर कुदरती ताज है। इन्होंने इसे अमृत बताया था। और आज जब हुजूर को ये नापसंद है तो बीरबल एक पल में अपनी बात से पलट गए। ये कैसी बुद्धिमानी है बीरबल? क्या तुम्हारी अपनी कोई राय नहीं है? तुम तो बस हवा का रुख देखकर बात करते हो। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। सब बीरबल को घेरने लगे और दबी जुबान में कहने लगे कि बीरबल झूठा है, बीरबल चापलूस है। अकबर ने भी बीरबल की ओर प्रश्नवाचक नजरों से देखा और कहा कि हाँ बीरबल, मुल्ला सही कह रहा है। उस दिन तो तुम इसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। आज इतनी बुराई? आखिर माजरा क्या है? तुम सच कब बोल रहे थे, उस दिन या आज? दोस्तों, ये वो सवाल है जो किसी की भी नौकरी खा सकता है। अगर बीरबल कहते कि मैं आज सच बोल रहा हूं तो मतलब उस दिन बादशाह को झूठ बोला था। अगर कहते उस दिन सच बोल रहा था तो आज बादशाह की बात काटते। बीरबल एक बहुत ही पतली रस्सी पर चल रहे थे। बीरबल अपनी जगह से उठे। चेहरे पर वही चिरपरिचित मुस्कान थी। उन्होंने पहले मुल्ला दो प्याजा को देखा, फिर बादशाह की आंखों में देखा। बीरबल ने कहा कि जहांपनाह, मुल्ला दो प्याजा ने बिल्कुल सही फरमाया। मैंने उस दिन बैंगन की तारीफ की थी और आज मैं उसकी बुराई कर रहा हूं। इसमें कोई झूठ नहीं है। अकबर ने पूछा कि तो हम इसे क्या समझे बीरबल? दोगलापन? बीरबल ने कहा कि नहीं सरकार, इसे वफादारी कहते हैं। अकबर ने हैरान होकर पूछा कि वफादारी? ये कैसी वफादारी? बीरबल ने थोड़ा झुककर विनम्रता और भारी आवाज में कहा कि जहांपनाह, गौर फरमाइएगा, मैं बैंगन का नौकर नहीं हूं, मैं बादशाह का नौकर हूं। हुजूर, अगर आप खुश हैं तो बैंगन अच्छा है, अगर आप नाराज हैं तो बैंगन बुरा है। मेरी वफादारी, मेरी सेवा और मेरा समर्पण आपके प्रति है, न कि इस तुच्छ सब्जी के प्रति। अगर आप कहें कि दिन है तो मैं कहूंगा दिन है। अगर आप रात को दिन कहें तो मैं भी उसे दिन कहूंगा। क्योंकि मेरे लिए सत्य वो नहीं जो बैंगन में है, मेरे लिए सत्य वो है जो मेरे बादशाह की खुशी में है। उस दिन आपको बैंगन पसंद था, इसलिए वो राजा था। आज उसने मेरे बादशाह को तकलीफ दी है, आपके पेट में दर्द का कारण बना है, तो आज वो मेरे लिए भी सबसे बड़ा खलनायक है। भला जिस चीज से मेरे बादशाह को कष्ट हो, मैं उसकी तारीफ कैसे कर सकता हूं? बीरबल का ये जवाब सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। मुल्ला दो प्याजा का मुंह खुला का खुला रह गया। उन्होंने बीरबल को फंसाने के लिए जाल फेंका था, लेकिन बीरबल ने उसे अपनी वफादारी की ढाल बना लिया। अकबर, जो अब तक गुस्से में थे, बीरबल की ये बात सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़े। उनकी हंसी से दरबार की छत गूंज उठी। अकबर ने हंसते हुए कहा कि वाह बीरबल, वाह, मान गए तुम्हारी हाजिर जवाबी को। तुमने सही कहा, तुम हमारे सेवक हो, बैंगन के नहीं। तुम्हारी इस आंख में नाक छुपी थी और नाक में जो हाथ थी, उसने आज फिर साबित कर दिया कि तुम नवरत्नों में अनमोल क्यों हो। अकबर ने अपने गले से मोतियों की माला उतारी और बीरबल की ओर फेंक दी और कहा कि ये तुम्हारी वफादारी और बुद्धिमानी का इनाम है। तो दोस्तों, देखा आपने
कैसे बीरबल ने एक बहुत ही पेचीदा स्थिति को संभाल लिया। ऊपरी तौर पर यह कहानी हमें हंसाती है और बीरबल की चालाकी दिखाती है, लेकिन अगर गहराई से देखें तो बीरबल ने यहां समय और परिस्थिति की समझ का परिचय दिया। बीरबल जानते थे कि जब बॉस या राजा गुस्से में हो तब तर्क या बहस करने का कोई फायदा नहीं है। उस वक्त माहौल को शांत करना जरूरी होता है। बीरबल ने यह स्पष्ट किया कि रिश्ते किसी वस्तु से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। कभी कभी जीवन में सही या गलत से ज्यादा जरूरी होता है रिश्तों को निभाना और समय की नजाकत को समझना। तो अगली बार जब आपका दोस्त या बॉस किसी चीज को लेकर अपना मूड बदले तो बीरबल की तरह अड़ मत जाइएगा। थोड़ा लचीलापन दिखाइएगा, क्योंकि आखिर आप भी बैंगन के नौकर नहीं हैं। कहानी 5। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से। गंगा के किनारे बसे इस गांव में महेश दास नाम का एक युवक रहता था। महेश दास भले ही जेब से गरीब थे, लेकिन दिमाग से वो इतने अमीर थे कि बड़े बड़े विद्वान उनके आगे पानी भरते थे। उनकी कविताएं, उनकी हाजिर जवाबी और उनकी समझदारी के चर्चे पूरे गांव में थे। लेकिन कहते हैं न कि जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? महेश दास की प्रतिभा उस छोटे से गांव में घुट रही थी। गरीबी का ये आलम था कि 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी मुश्किल हो जाता था। एक रात जब घर में खाने को कुछ नहीं था, महेश दास की पत्नी ने उनसे कहा कि स्वामी, आपके पास इतना ज्ञान है, इतनी विद्या है, आप अपनी किस्मत को इस छोटे से गांव में क्यों कैद करके बैठे हैं? मैंने सुना है कि दिल्ली और आगरा में बादशाह अकबर गुणी लोगों की बहुत कदर करते हैं। आप वहां क्यों नहीं जाते? शायद हमारी किस्मत बदल जाए। पत्नी की बात महेश दास के दिल में उतर गई। उन्होंने उसी वक्त फैसला कर लिया कि वे आगरा जाएंगे और शहंशाह अकबर के दरबार में अपनी किस्मत आजमाएंगे। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ महेश दास ने अपनी छोटी सी पोटली उठाई, जिसमें कुछ सूखे चने और उनकी लिखी कविताओं की पोथी थी। अपनों का आशीर्वाद लेकर वो निकल पड़े आगरा की ओर। रास्ता लंबा था और सफर मुश्किल, लेकिन आंखों में सुनहरे भविष्य का सपना उन्हें थकान महसूस नहीं होने दे रहा था। कई दिनों के पैदल सफर के बाद आखिरकार महेश दास के सामने आगरा का विशाल लाल किला दिखाई दिया। किले की ऊंची दीवारें आसमान से बातें कर रही थी। शहर की रौनक देखकर महेश दास की आंखें फटी की फटी रह गई। बाजारों में विदेशी सामान, सजे धजे हाथी घोड़े और लोगों की भीड़। महेश दास ने मन ही मन सोचा कि यही वो जगह है जहां मेरी प्रतिभा का सही मोल मिलेगा। धड़कते दिल के साथ महेश दास किले के मुख्य द्वार, जिसे शाही दरवाजा कहा जाता था, वहां पहुंचे। वहां लोगों की भारी भीड़ थी। हर कोई बादशाह की एक झलक पाने को बेताब था। लेकिन उस दरवाजे पर खड़ा था एक अड़ियल और बेहद लालची पहरेदार। उसकी बड़ी बड़ी मूछें थी, पेट बाहर निकला हुआ था और आंखों में लालच साफ दिखाई देता था। उसका काम था कि वो सिर्फ खास लोगों को ही अंदर जाने दे, लेकिन उसने इसे अपनी कमाई का जरिया बना लिया था। वो हर आने जाने वाले से रिश्वत लेता और तभी दरवाजा खोलता। महेश दास जैसे ही आगे बढ़े, पहरेदार ने अपना भाला उनके सामने अड़ा दिया और कड़कती आवाज में बोला कि ए फकीर, कहां मुंह उठाए चला जा रहा है? देखता नहीं ये शाही दरबार है, कोई धर्मशाला नहीं। महेश दास ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा कि भाई, मैं बहुत दूर से आया हूं। मैं एक कवि हूं और बादशाह सलामत को अपनी कविताएं सुनाना चाहता हूं। मुझे पूरा यकीन है कि अगर वो मेरी रचनाएं सुनेंगे तो बहुत खुश होंगे। पहरेदार ने ऊपर से नीचे तक महेश दास के फटे पुराने कपड़े देखे और जोर से हंसा। उसने कहा कि अरे जाजा, तेरे जैसे रोज सो कवि यहां आते हैं और धक्के खाकर चले जाते हैं। बादशाह के पास तेरे जैसे फकीरों के लिए वक्त नहीं है। चल भाग यहां से। महेश दास ने बहुत विनती की। उन्होंने कहा कि देखो भाई, मेरी प्रतिभा को मेरे कपड़ों से मत तलो। एक बार मुझे अंदर जाने दो, तुम्हारा भी भला होगा। भला शब्द सुनते ही पहरेदार के कान खड़े हो गए।
उसने अपनी मूंछों पर ताव दिया और थोड़ा झुककर बोला कि भला? कैसा भला? देख भाई, यहां से अंदर जाने का एक ही तरीका है। मुट्ठी गर्म करो। अगर तेरे पास सोने या चांदी के सिक्के हैं तो दे दे, मैं तुझे अंदर जाने दूंगा। महेश दास ने अपनी खाली जेबें दिखाई और कहा कि मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, मैं तो खुद उम्मीद लेकर आया हूं। यह सुनकर पहरेदार का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा कि तो फिर यहां से दफा हो जा। बिना पैसों के तो यहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। महेश दास निराश होकर एक कोने में बैठ गए। वो सोचने लगे कि इतनी दूर आने का क्या फायदा हुआ अगर दरवाजे से ही लौटना पड़े। लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं थे। उनकी बुद्धि घोड़े से भी तेज दौड़ती थी। उन्होंने पहरेदार को ध्यान से देखा और समझ गए कि ये आदमी सिर्फ लालच की भाषा समझता है। कुछ देर सोचने के बाद महेश दास के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। वो वापस पहरेदार के पास गए। महेश दास ने पहरेदार के कान में फुसफुसाते हुए कहा कि सुनो पहरेदार जी, मेरे पास अभी तो देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपसे एक वादा कर सकता हूं। पहरेदार ने चिढ़कर पूछा कि क्या वादा? वादों से मेरा पेट नहीं भरता। महेश दास ने कहा कि मुझे यकीन है कि जब बादशाह मेरी कविता सुनेंगे तो वो खुश होकर मुझे बहुत बड़ा इनाम देंगे। पहरेदार ने पूछा कि तो उसमें मेरा क्या फायदा? महेश दास ने कहा कि मैं वादा करता हूं कि मुझे बादशाह से जो भी इनाम मिलेगा उसका आधा हिस्सा यानी 50% मैं तुम्हें दे दूंगा। बस तुम मुझे अंदर जाने दो। पहरेदार की आंखें चमक उठीं। उसके दिमाग में लालच का कैलकुलेटर चलने लगा। उसने सोचा कि अगर बादशाह खुश हुए तो इसे कम से कम 100 सोने की अशर्फियां तो देंगे ही, और उसका आधा यानी 50 सोने की अशर्फियां, बिना कुछ किए 50 अशर्फियां मिल जाएंगी। ये तो बहुत फायदे का सौदा है। ये फकीर तो बेवकूफ लगता है जो अपनी मेहनत की कमाई मुझे देने को तैयार है। पहरेदार ने अपनी लालच को छुपाते हुए कहा कि पक्का? मुकरेगा तो नहीं? याद रखना, मैं शाही पहरेदार हूं। अगर तूने धोखा दिया तो तुझे काल कोठरी में सड़वा दूंगा। महेश दास ने कसम खाते हुए कहा कि मैं अपनी जुबान का पक्का हूं भाई। जो मिलेगा उसका आधा तुम्हारा। पहरेदार खुश हो गया। उसने तुरंत भाला हटाया और महेश दास को अंदर जाने का रास्ता दे दिया। जाते जाते उसने फिर याद दिलाया कि याद रखना, आधा हिस्सा मेरा है। महेश दास मुस्कुराए और बोले कि फिक्र मत करो, तुम्हें तुम्हारे हिस्से से एक कण भी कम नहीं मिलेगा। अंदर दरबार लगा हुआ था। बादशाह अकबर अपने नवरत्नों के साथ विराजमान थे। दरबार की भव्यता देखकर महेश दास चकाचौंध रह गए। झाड़ फानूस, रेशमी पर्दे और इत्र की खुशबू। वहां देश विदेश के विद्वान अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे। जब महेश दास की बारी आई तो उन्होंने आगे बढ़कर बादशाह को सलाम किया। दरबारियों ने उनकी वेशभूषा देखकर नाक भौं सिकोड़ी, लेकिन अकबर ने उन्हें मौका दिया। महेश दास ने अपनी कविता शुरू की। उनकी आवाज में ओज था और शब्दों में जादू। उन्होंने बादशाह की न्यायप्रियता और बहादुरी पर ऐसी शानदार कविता सुनाई कि पूरा दरबार मंत्रमुग्ध हो गया। अकबर, जो कला के बहुत बड़े पारखी थे, वो अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। अकबर ने ताली बजाते हुए कहा कि वाह, सुभान अल्लाह, क्या खूब लिखा है। तुम्हारी वाणी में सरस्वती का वास है और तुम्हारी सोच में गहराई है। हम तुमसे बहुत खुश हुए नौजवान। मांगो, क्या मांगते हो? आज तुम जो भी मांगोगे हम तुम्हें देंगे। हीरे, मोती, जागीर, बस हुक्म करो। पूरा दरबार सांस रोके खड़ा था। सबको लगा कि ये गरीब ब्राह्मण अब सोने की अशर्फिया या कोई बड़ा पद मांगेगा। पहरेदार, जो दरवाजे की ओट से छुपकर ये सब सुन रहा था, वो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। वो मन ही मन गिनने लगा कि अब तो वारे न्यारे हो जाएंगे। महेश दास ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा कि जहांपनाह, अगर आप मेरी रचना से सचमुच खुश हैं और मुझे इनाम देना ही चाहते हैं तो मुझे न सोना चाहिए न चांदी।
अकबर ने हैरान होकर पूछा कि तो फिर क्या चाहिए तुम्हें? महेश दास ने गंभीर आवाज में कहा कि महाराज, मुझे इनाम में 100 कोड़े चाहिए। ये सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सुई गिरने की भी आवाज सुनी जा सकती थी। अकबर को लगा कि शायद उन्होंने गलत सुना है। उन्होंने दोबारा पूछा कि क्या कहा तुमने? 100 कोड़े? क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? लोग दौलत मांगते हैं और तुम कोड़े मांग रहे हो? महेश दास ने दृढ़ता से कहा कि जी महाराज, मेरी यही इच्छा है। मुझे इनाम में मेरी पीठ पर 100 कोड़े मारे जाएं। दरबारियों में कानाफूसी शुरू हो गई। किसी ने कहा कि ये आदमी पागल है। किसी ने कहा कि शायद ये कोई तांत्रिक विद्या है। अकबर को भी ये बहुत अजीब लगा, लेकिन उन्होंने वचन दिया था। बादशाह ने थोड़ा गुस्से और हैरानी के साथ जल्लाद को हुक्म दिया कि ठीक है, अगर इसकी यही जिद है तो इसे पूरी की जाए, लेकिन ध्यान रहे कोड़े धीरे मारे जाएं। महेश दास ने बीच में टोकते हुए कहा कि नहीं महाराज, कोड़े पूरी ताकत से मारे जाएं, जैसे किसी अपराधी को मारे जाते हैं। अब तो अकबर का भी माथा ठनका, लेकिन वो अपने वचन से बंधे थे। जल्लाद को बुलाया गया। महेश दास ने अपनी शर्ट उतारी और कोड़े खाने के लिए तैयार हो गए। जल्लाद ने कोड़ा हवा में लहराया। सटाक, पहला कोड़ा पड़ा। महेश दास के मुंह से उफ तक नहीं निकली। सटाक, दूसरा, तीसरा, 10, 20, 30। दरबार में बैठे लोग सिहर उठे, लेकिन महेश दास शांत खड़े रहे। गिनती बढ़ती गई। 40, 50। जैसे ही 50वां कोड़ा पड़ा, महेश दास जोर से चिल्लाए कि रुकिए, बस रुकिए। जल्लाद का हाथ हवा में ही रुक गया। अकबर ने पूछा कि क्या हुआ? क्या दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ? मैंने पहले ही कहा था कि कुछ और मांग लो। महेश दास ने मुस्कुराते हुए अपने कपड़े ठीक किए और कहा कि नहीं महाराज, दर्द की बात नहीं है। दरअसल मेरा एक साझेदार भी है, जिसने इस इनाम में मेरा आधा हिस्सा बंटाने का वादा लिया था। मेरा 50 कोड़ों का हिस्सा पूरा हो गया। अब बाकी के 50 कोड़े मेरे उस साझेदार को दिए जाएं। अकबर की जिज्ञासा अब चरम पर थी। उन्होंने पूछा कि साझेदार कौन है? वो बेवकूफ जो कोड़ों में भी साझीदार है? महेश दास ने मुख्य द्वार की ओर इशारा करते हुए कहा कि महाराज, वो और कोई नहीं, आपके मुख्य द्वार पर खड़ा आपका पहरेदार है। जब मैं अंदर आ रहा था तो उसने मुझे रोका था और शर्त रखी थी कि मुझे जो भी इनाम मिलेगा उसका आधा यानी 50% मुझे उसे देना होगा। मैंने उसे वचन दिया था कि मैं उसे उसका हिस्सा जरूर दूंगा। चूंकि मुझे 100 कोड़े मिले हैं, तो वादे के मुताबिक 50 कोड़े उस रिश्वतखोर पहरेदार के हिस्से में आते हैं। ये सुनते ही अकबर का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। दरबार में मौजूद सभी लोग, जो अब तक महेश दास को पागल समझ रहे थे, अब उनकी चतुराई पर दंग रह गए। अकबर ने तुरंत सिपाहियों को हुक्म दिया कि उस पहरेदार को फौरन दरबार में हाजिर किया जाए। पहरेदार, जो बाहर खड़ा खड़ा सुनहरे सपने बुन रहा था कि अभी उसे सोने के सिक्के मिलेंगे, उसे जब सिपाहियों ने पकड़ा तो वो खुश हुआ। उसे लगा कि शायद इनाम मिल गया है और बादशाह उसे हिस्सा देने के लिए बुला रहे हैं। वो दौड़ता हुआ दरबार में आया। पहरेदार ने आते ही देखा कि महेश दास खड़े हैं और बादशाह की नजरों में अंगारे हैं। अकबर ने पहरेदार से कड़कती आवाज में पूछा कि क्या यह सच है कि तुमने इस कवि से इनाम का आधा हिस्सा मांगा था? पहरेदार को लगा कि शायद सोने की बात हो रही है। उसने लालच में आकर झट से बोल दिया कि जी जहांपनाह, बिल्कुल सच है। इस आदमी ने मुझसे वादा किया था कि ये मुझे इनाम का आधा हिस्सा देगा। ये अपनी जुबान का बहुत पक्का है हुजूर। अकबर ने एक व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए कहा कि हां, ये वाकई अपनी जुबान का पक्का है। इसने अपना आधा इनाम यानी 50 कोड़े ले लिए हैं। अब बाकी के बचे 50 कोड़े तुम्हें दिए जाएंगे। पहरेदार के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो गिड़गिड़ाने लगा कि महाराज रहम, मुझे नहीं पता था कि इनाम में कोड़े मिलेंगे। अकबर ने गरजते हुए कहा
कि तुमने एक गरीब कलाकार की मजबूरी का फायदा उठाया। तुम जैसे भ्रष्ट पहरेदारों की वजह से ही मेरी प्रजा और गुणी लोग मुझ तक नहीं पहुंच पाते। तुम्हें तो 50 नहीं बल्कि 100 कोड़े लगने चाहिए। अकबर ने जल्लाद को आदेश दिया कि इसे ले जाओ और इसे इसके हिस्से के 50 कोड़े पूरी ताकत से मारो, ताकि इसे जिंदगी भर याद रहे कि रिश्वतखोरी का अंजाम क्या होता है। और हां, इसे नौकरी से भी तुरंत बर्खास्त किया जाए। पहरेदार रोता चिल्लाता रहा, लेकिन सिपाहियों ने उसे घसीटकर बाहर कर दिया। दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। सभी ने महेशदास की सूझबूझ की तारीफ की। इसके बाद अकबर अपनी गद्दी से उतरे और महेशदास के पास आए। उन्होंने कहा कि तुमने न केवल उस भ्रष्ट पहरेदार को सबक सिखाया, बल्कि अपनी बुद्धिमानी से हमारा दिल भी जीत लिया। हम तुम्हारी हाजिर जवाबी और अक्लमंदी के कायल हो गए हैं। हम तुम्हें अपने नवरत्नों में शामिल करते हैं। आज से तुम्हें बीरबल के नाम से जाना जाएगा। साथ ही तुम्हें रहने के लिए एक महल और ढेरों उपहार दिए जाते हैं। वही महेशदास, जो कुछ देर पहले कोड़े खा रहे थे, अब मुगल सल्तनत के राजा बीरबल बन चुके थे। तो दोस्तों, ये थी कहानी कि कैसे बीरबल ने अपनी बुद्धि के बल पर एक मुसीबत को अवसर में बदल दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर इंसान के पास बुद्धि हो तो वो बड़ी से बड़ी समस्या का हल निकाल सकता है और बुरों को उनकी सही जगह दिखा सकता है। पहरेदार ने लालच किया था धन का, लेकिन उसे मिला क्या? कोड़े और अपमान। इसलिए सयाने कहते हैं कि लालच बुरी बला है और दूसरों का बुरा चाहने वाले का अंत कभी अच्छा नहीं होता। कहानी 6। दोस्तों, इतिहास के पन्नों में दर्ज मुगल सल्तनत के किस्से हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जहां तलवार की धार से ज्यादा दिमागी घोड़े दौड़ाए जाते थे। बादशाह अकबर अपनी जिज्ञासा और अजीबोगरीब सवालों के लिए मशहूर थे और बीरबल अपने हाजिर जवाबी के लिए। लेकिन एक बार बादशाह अकबर के मन में एक ऐसा सवाल आया जिसने न केवल दरबारियों को बल्कि पूरी सल्तनत को हिलाकर रख दिया। यह सवाल था कुदरत की सबसे बड़ी शक्ति यानी सूरज के बारे में। क्या कोई इंसान, हाड़मांस का बना पुतला, उस आग के गोले को छू सकता है जो आसमान से दुनिया पर राज करता है? ये कहानी है उस दिन की जब अकबर ने अपनी सीमाओं को चुनौती दी और बीरबल ने साबित किया कि बुद्धि के लिए असंभव कुछ भी नहीं है। ये जेठ का महीना था। गर्मियों के दिन थे और आगरा शहर भट्ठी की तरह तप रहा था। आसमान से आग बरस रही थी। यमुना नदी का पानी भी कम हो गया था और पक्षी जानवर सब छाव की तलाश में छिपे बैठे थे। दोपहर का वक्त था। शाही महल के बाग में बड़े बड़े फव्वारे चल रहे थे और गुलाब के फूलों की खुशबू हवा में तैर रही थी। लेकिन गर्मी इतनी थी कि बादशाह अकबर को कहीं चैन नहीं मिल रहा था। वे अपने शाही खेमे में बैठे थे जहां खस की टट्टियों पर गुलाब जल छिड़का जा रहा था ताकि ठंडक बनी रहे। लेकिन बादशाह का मन अशांत था। वे बार बार आसमान की तरफ देख रहे थे जहां सूरज अपनी पूरी ताकत के साथ चमक रहा था। सूरज की रोशनी इतनी तेज थी कि उसकी तरफ एक पल के लिए देखना भी मुश्किल था। अकबर ने अपनी आंखों पर हाथ रखा और सूरज को देखते हुए बुदबुदाए कि या खुदा, ये कैसी ताकत है। ये हमसे इतनी दूर है, फिर भी इसकी गर्मी हमें जला रही है। क्या दुनिया में कोई ऐसी चीज है जो इसकी बराबरी कर सके? तभी उनके दिमाग में एक शैतानी और दार्शनिक ख्याल आया। उन्होंने सोचा कि मैं हिंदुस्तान का बादशाह हूं, लाखों लोग मेरे हुक्म के गुलाम हैं, लेकिन मैं इस सूरज के सामने कितना बेबस हूं। क्या मेरी सल्तनत में कोई ऐसा वीर या बुद्धिमान है जो इस सूरज को भी झुका सके? ये विचार आते ही उन्होंने तुरंत दरबार लगाने का हुक्म दिया। गर्मी की दोपहर में अचानक दरबार बुलाने की खबर सुनकर सभी दरबारी, मंत्री और सेनापति हैरान रह गए। सब भागते दौड़ते दीवान खास में पहुंचे। सबके मन में यही डर था कि कहीं किसी पड़ोसी मुल्क ने हमला तो नहीं कर दिया या बादशाह की तबीयत तो नहीं बिगड़ गई। जब सब अपनी अपनी जगह बैठ गए तो बादशाह अकबर ने एक गहरी सांस ली और दरबारियों पर एक नजर डाली।
उन्होंने बहुत ही गंभीर आवाज में कहा कि मेरे वफादार साथियों, आज मुझे एक सवाल बहुत परेशान कर रहा है। हम दुनिया पर राज करते हैं, हमारे पास बेशुमार दौलत है, ताकतवर फौज है, लेकिन क्या हमारी ताकत सिर्फ इस जमीन तक सीमित है? दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने अपनी बात आगे बढ़ाई और उंगली से आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो देखो, वो सूरज जो हमें झुलसा रहा है। मेरा सवाल तुम सबसे ये है कि क्या तुम में से कोई ऐसा माई का लाल है जो उस सूरज को छू सके? क्या कोई उस सूरज को पकड़कर मेरे कदमों में ला सकता है, या कम से कम उसे छूकर यह साबित कर सकता है कि इंसान की ताकत कुदरत से बढ़कर है? ये सवाल सुनते ही दरबारियों के पसीने छूट गए। ये कोई पहेली नहीं थी, ये तो मौत का फरमान लग रहा था। सूरज को छूना, ये तो पागलपन था। सेनापति ने हिम्मत करके कहा कि जहांपनाह, गुस्ताखी माफ हो, लेकिन ये नामुमकिन है। सूरज आग का गोला है और वो हमसे कोसों दूर है। अगर हम वहां जाने की सोचे भी तो रास्ते में ही जलकर राख हो जाएंगे। पक्षी भी एक ऊंचाई के बाद ऊपर नहीं उड़ सकते। ये तो कुदरत के नियम के खिलाफ है। मुल्ला दो प्याजा, जो हमेशा अपनी अक्ल का लोहा मनवाना चाहते थे, उन्होंने भी सिर झुका लिया और कहा कि बादशाह सलामत, हम आपके लिए चांद तारे तोड़ने की बातें कविताओं में कर सकते हैं, लेकिन हकीकत में सूरज को छूना तो दूर, उसकी तरफ आंख भरकर देखना भी मुमकिन नहीं है। अकबर को यह जवाब पसंद नहीं आया। उनका अहंकार आड़े आ गया। उन्होंने गुस्से में कहा कि तो क्या हम ये मान ले कि हमारी सल्तनत में सब कायर और नाकाबिल लोग भरे हैं? क्या मेरी इतनी बड़ी फौज और इतने बड़े विद्वानों में कोई एक भी ऐसा नहीं जो मेरे इस सवाल का हल निकाल सके? अगर किसी ने इस चुनौती को स्वीकार नहीं किया तो मैं मान लूंगा कि तुम सब सिर्फ बातें बनाना जानते हो। अकबर की नाराजगी देखकर सब डर गए। सबकी नजरें अब एक ही शख्स को ढूंढ रही थी, और वो थे बीरबल। बीरबल अपनी जगह पर शांत बैठे थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अकबर की नजर भी बीरबल पर पड़ी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि क्यों बीरबल, तुम तो बड़ी बड़ी समस्याओं को चुटकियों में हल कर देते हो। आज चुप क्यों हो? क्या तुम्हें भी लगता है कि तुम्हारा बादशाह एक नामुमकिन चीज मांग रहा है? बीरबल अपनी जगह से उठे, आदाब किया और बड़े ही आत्मविश्वास के साथ बोले कि जहांपनाह, सवाल मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। इस दुनिया में हर चीज का हल मौजूद है, बस नजरिए की जरूरत होती है। रही बात सूरज को छूने की, तो अगर जहांपनाह का हुक्म हो तो मैं सूरज को न सिर्फ छू सकता हूं बल्कि उसे आपके पास, आपके दरबार में बुला सकता हूं ताकि आप खुद उसे छू सकें। बीरबल का यह दावा सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। मुल्ला दो प्याजा को लगा कि आज बीरबल का दिमाग फिर गया है। सूरज को दरबार में बुलाना, यह तो साक्षात मृत्यु को निमंत्रण देना है। अकबर की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने पूछा कि क्या तुम सच कह रहे हो बीरबल? सोच लो, अगर तुम नाकाम हुए तो इसका अंजाम क्या होगा? यह बादशाह के वक्त की बर्बादी मानी जाएगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा कि बादशाह सलामत, मैं अपने शब्दों का पक्का हूं। लेकिन सूरज कोई मामूली मेहमान नहीं है, वो ब्रह्मांड का राजा है। उसे बुलाने के लिए और उसे छूने के लिए मुझे कुछ खास इंतजाम करने होंगे। मुझे 10 दिन का वक्त चाहिए। 10वें दिन ठीक दोपहर के वक्त, जब सूरज अपने पूरे शबाब पर होगा, मैं उसे आपके सामने पेश करूंगा और आप उसे अपने हाथों से छू सकेंगे। अकबर ने मंजूरी दे दी। उन्होंने कहा कि ठीक है बीरबल, तुम्हें 10 दिन दिए, लेकिन याद रखना 10वें दिन या तो सूरज हमारे हाथों में होगा या फिर तुम काल कोठरी में। खबर पूरे आगरा में आग की तरह फैल गई। लोग चौराहों पर, बाजारों में और घरों में बस इसी बात की चर्चा कर रहे थे। कोई कह रहा था कि बीरबल कोई जादू करने वाला है, तो कोई कह रहा था कि बीरबल ने अपनी मौत को दावत दी है। कुछ लोग तो सट्टा लगाने लगे कि बीरबल सफल होगा या नहीं। इधर बीरबल के विरोधी, खासकर मुल्ला दो प्याजा, बहुत खुश थे। वे सोच रहे थे कि इस बार बीरबल फंस गया है। कोई भी तर्क,
कोई भी बुद्धि सूरज को जमीन पर नहीं ला सकती। वे बीरबल की जासूसी करने लगे कि आखिर वो कर क्या रहा है। लेकिन बीरबल अगले 9 दिनों तक बिल्कुल निश्चिंत नजर आए। उन्होंने न कोई मीनार बनवाई, न कोई उड़ने वाला यंत्र। वो बस अपने घर के बगीचे में टहलते, बच्चों के साथ खेलते और कभी कभी कुम्हार के पास जाकर कुछ मिट्टी के बर्तनों का मुआयना करते। ये देखकर विरोधियों को और भी यकीन हो गया कि बीरबल ने हार मान ली है और अब वो बस अपने आखिरी दिन मजे से बिता रहा है। आखिरकार वो 10वां दिन आ ही गया। सूरज अपनी पूरी तीव्रता के साथ चमक रहा था। गर्मी बर्दाश्त के बाहर थी। दरबार को आज महल के खुले आंगन में लगाया गया था। बादशाह अकबर अपने शाही तख्त पर विराजमान थे। उनके चारों तरफ दरबारियों का हुजूम था। शहर के कुछ खास लोग भी ये तमाशा देखने आए थे। मुल्ला दो प्याजा के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। अकबर ने समय देखा और कहा कि बीरबल, दोपहर हो चुकी है। सूरज ठीक हमारे सर के ऊपर है। तुम कहाँ हो और तुम्हारा वादा कहाँ है? क्या तुम सूरज को लाए हो या हम जल्लाद को बुलाएं? तभी दरबार के मुख्य द्वार से बीरबल का प्रवेश हुआ। बीरबल खाली हाथ थे। उनके पीछे 2 सेवक एक बड़ा सा कपड़ा और एक लकड़ी की मेज लेकर आ रहे थे। बीरबल के चेहरे पर न कोई डर था, न घबराहट। उन्होंने बादशाह को सलाम किया। अकबर ने कड़क कर पूछा कि बीरबल, खाली हाथ चले आए? कहाँ है सूरज? बीरबल ने शांति से कहा कि जहांपनाह, सब्र का फल मीठा होता है। सूरज कोई खिलौना नहीं जिसे जेब में रखकर लाया जाए। उसे सम्मान के साथ लाना पड़ता है। सेवकों ने लकड़ी की मेज को आंगन के बीचों बीच धूप में रख दिया। बीरबल ने इशारा किया और एक तीसरा सेवक एक बड़ा सा सोने का थाल, परात, लेकर आया। उस थाल को मेज पर रखा गया। दरबारी और बादशाह उत्सुकता से देख रहे थे। बीरबल ने फिर एक मटका मंगवाया। उस मटके में साफ और निर्मल पानी भरा हुआ था, जिसमें गुलाब जल और इत्र मिलाया गया था। बीरबल ने वो पानी धीरे धीरे उस सोने के थाल में डालना शुरू किया। पानी लबालब भर गया। पानी ठहर गया, बिल्कुल शांत, एक दर्पण की तरह। अब बीरबल ने उस मेज को थोड़ा सा खिसकाया ताकि वो ठीक उस जगह आ जाए जहां सूरज की सीधी किरणें पड़ रही हों। और फिर वो चमत्कार हुआ जिसका बीरबल को इंतजार था। शांत पानी में, आसमान में चमकते हुए सूरज का एक बिल्कुल साफ, गोल और चमकता हुआ प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन, दिखाई देने लगा। सोने के थाल के कारण वो प्रतिबिंब और भी ज्यादा सुनहरा और जादुई लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो साक्षात सूरज आसमान से उतरकर उस थाल में तैर रहा हो। बीरबल ने झुककर बादशाह से कहा कि जहांपनाह, आपका हुक्म था कि आप सूरज को छूना चाहते हैं। लीजिए, ब्रह्मांड का राजा, अग्नि का देवता आज आपके दरबार में, आपके सामने नतमस्तक है। आप अपने तख्त से उठिए और अपनी इच्छा पूरी कर लीजिए। आप इस सूरज को छू सकते हैं। अकबर हैरान रह गए। वे तख्त से उठे और धीरे धीरे उस थाल के पास गए। उन्होंने पानी में देखा। सूरज का अक्स इतना साफ था कि आंखें चौंधिया रही थी। अकबर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस पानी में डाल दिया, ठीक वहां जहां सूरज चमक रहा था। अकबर ने पानी को छुआ। पानी, जो धूप में रखे होने के कारण गुनगुना हो गया था, उसे छूते ही अकबर को गर्मी का एहसास हुआ। अकबर ने पानी को हिलाया तो पानी के साथ साथ सूरज भी हिलने लगा, मानो अकबर के इशारों पर नाच रहा हो। अकबर के चेहरे पर एक बच्चों जैसी मुस्कान आ गई। लेकिन तभी भीड़ में से मुल्ला दो प्याजा की आवाज आई। मुल्ला ने कहा कि ठहरो जहांपनाह, ये धोखा है, ये छल है। बीरबल आपको बेवकूफ बना रहा है। अकबर ने हाथ बाहर निकाला और मुल्ला की तरफ देखा। मुल्ला दो प्याजा ने आगे बढ़कर कहा कि बादशाह सलामत, आपने सूरज को नहीं छुआ, आपने सिर्फ पानी को छुआ है। ये तो सूरज की परछाई है, असली सूरज नहीं। बीरबल ने अपनी होशियारी से आपको भ्रम में डाला है। असली चुनौती थी सूरज को छूना,
उसकी तस्वीर को नहीं। अगर मैं आईने में आपकी तस्वीर को छू लूं, तो क्या यह माना जाएगा कि मैंने आपको छू लिया? नहीं ना। तो फिर बीरबल की जीत कैसे हुई? दरबार में फिर से फुसफुसाहट शुरू हो गई। मुल्ला का तर्क भी मजबूत था। अकबर भी सोच में पड़ गए। उन्होंने बीरबल की तरफ प्रश्नवाचक नजरों से देखा और कहा कि बीरबल, मुल्ला सही कह रहा है। ये तो अक्स है। क्या ये मेरे सवाल का सही जवाब है? क्या इसे ही सूरज को छूना कहेंगे? बीरबल जरा भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने अकबर की आंखों में देखते हुए एक ऐसा तर्क दिया जो सुनहरे अक्षरों में लिखे जाने लायक था। बीरबल ने कहा कि जहांपनाह और आदरणीय मुल्ला जी, मैं आपके तर्क का सम्मान करता हूं, लेकिन जरा गहराई से सोचिए। सूरज क्या है? सूरज सिर्फ एक गोला नहीं है। सूरज रोशनी और ऊर्जा है। ये जो पानी में दिख रहा है, ये कोई चित्रकार द्वारा बनाई गई तस्वीर नहीं है। ये सूरज की अपनी किरणें हैं जो लाखों मील का सफर तय करके यहां आई है और इस पानी से टकराकर आपकी आंखों तक पहुंच रही है। ये किरणें सूरज का ही विस्तार है, उसका ही हिस्सा है। बीरबल ने आगे कहा कि जैसे आप किसी के शरीर को छुए बिना उसकी आत्मा को नहीं छू सकते, वैसे ही सूरज की किरणों को छुए बिना सूरज को नहीं छुआ जा सकता। जब जहांपनाह ने पानी में हाथ डाला तो उन्होंने सूरज की उन किरणों को छुआ जो सीधे आसमान से आ रही थी। और गौर कीजिए जहांपनाह, क्या पानी गर्म नहीं था? अकबर ने सिर हिलाया। हां, पानी गर्म था। बीरबल ने कहा कि यह गर्मी किसकी थी? ये गर्मी उसी सूरज की थी। आपने न सिर्फ सूरज के रूप, रोशनी को छुआ, बल्कि उसके गुण, गर्मी को भी महसूस किया। अगर आप असली सूरज को वहां जाकर छूते तो आप जलकर राख हो जाते। लेकिन एक बुद्धिमान राजा अपनी प्रजा और खुद को खतरे में डाले बिना असंभव को संभव बनाता है। मैंने सूरज को उसके पूरे गुणों के साथ आपके पास सुरक्षित रूप में ला दिया। अब बताइए, क्या यह उसे छूना नहीं हुआ? बीरबल का यह दार्शनिक और वैज्ञानिक तर्क सुनकर अकबर गदगद हो गए। उन्होंने मुल्ला दो प्याजा की तरफ देखा, जिनके पास अब कहने को कुछ नहीं था। बीरबल ने साबित कर दिया था कि प्रत्यक्ष और परोक्ष का भेद सिर्फ अक्ल से मिटाया जा सकता है। अकबर ने हंसते हुए कहा कि मान गए बीरबल, तुमने न सिर्फ हमारी चुनौती पूरी की, बल्कि हमें एक बहुत बड़ी सीख भी दी। ताकत से हम हर चीज को नहीं जीत सकते, लेकिन बुद्धि से हम आसमान को भी जमीन पर ला सकते हैं। तुमने सूरज को हमारी हथेली में लाकर रख दिया। अकबर ने खुश होकर अपने गले से एक बेशकीमती मोतियों की माला उतारी और बीरबल को पहना दी। उन्होंने ऐलान किया कि बीरबल जैसा रत्न पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। उस दिन आगरा के लोगों ने भी जाना कि नामुमकिन शब्द सिर्फ बेवकूफों के शब्दकोश में होता है। अगर सही तरीका और सही सोच हो तो इंसान सूरज तो क्या, सितारों को भी छू सकता है। सीख। दोस्तों, बीरबल की ये कहानी हमें जीवन का एक बहुत बड़ा पाठ पढ़ाती है। अक्सर हमारी जिंदगी में ऐसी मुश्किलें आती हैं जो सूरज की तरह बहुत बड़ी और डरावनी लगती है। हमें लगता है कि हम उन्हें कभी छू नहीं सकते, कभी हल नहीं कर सकते। लोग कहते हैं ये नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम बीरबल की तरह अपनी सोच का दायरा बढ़ाएं, अगर हम समस्या को सीधे टकराने के बजाय उसे एक अलग नजरिए, रिफ्लेक्शन से देखें, तो उसका हल जरूर निकलता है। कभी कभी किसी समस्या का समाधान सीधे हमले में नहीं, बल्कि कूटनीति और समझदारी में होता है। बीरबल ने सूरज से लड़ाई नहीं की, उसे अपना मेहमान बना लिया। इसी तरह हमें भी अपनी समस्याओं से डरने के बजाय उन्हें संभालने का सही तरीका ढूंढना चाहिए। कहानी 7। यह कहानी है एक ऐसे बहरूपिये की जिसने साधु का चोला पहनकर लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया, और कैसे बीरबल ने अपनी चतुराई से उस पाखंडी के चेहरे से नकाब नोच फेंका। सर्दियों की शुरुआत थी। आगरा के बाहरी इलाके में यमुना नदी के किनारे रातों रात एक भव्य आश्रम बन गया। खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई कि हिमालय की कंदराओं से एक बहुत पहुंचे हुए महात्मा आए हैं। लोग उन्हें
त्रिकालदर्शी बाबा के नाम से पुकारने लगे। कहा जाता था कि बाबा के पास ऐसी सिद्धियां हैं कि वो हवा से भभूत निकाल सकते हैं, पानी से दिए जला सकते हैं और बिना बताए किसी के भी मन की बात जान सकते हैं। भारतीय समाज में साधु संतों के प्रति हमेशा से ही गहरी श्रद्धा रही है। देखते ही देखते बाबा के आश्रम में भीड़ उमड़ने लगी। अमीर सेठ, रसूखदार दरबारी और गरीब किसान सब अपनी अपनी परेशानियां लेकर बाबा के चरणों में गिरने लगे। बाबा का हुलिया भी बड़ा प्रभावशाली था। लंबी जटाएं, माथे पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष की मालाएं और शरीर पर भस्म। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो डराती भी थी और आकर्षित भी करती थी। वो अपने भक्तों से कहते, बेटा, ये संसार माया है, धन दौलत सब मिट्टी है, इसे त्याग दो, तभी मोक्ष मिलेगा। अजीब बात यह थी कि जो भी बाबा के पास जाता, बाबा उसे अपना खास आशीर्वाद देने के लिए अकेले में अपनी गुफा में बुलाते, और जब वो भक्त बाहर आता तो उसका चेहरा उतरा हुआ होता, लेकिन जुबान पर बाबा की जय जयकार होती। धीरे धीरे शहर में कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। जो अमीर व्यापारी बाबा के दर्शन करके लौटते, कुछ ही दिनों बाद उनके घर में रहस्यमयी चोरियां हो जाती। मजे की बात यह थी कि चोर न ताला तोड़ते न दरवाजा, बस कीमती जेवर और अशर्फिया गायब हो जाती। लोग इसे बाबा का चमत्कार या ग्रहों का दोष मानकर चुप रह जाते। अंधविश्वास ने लोगों की आंखों पर ऐसी पट्टी बांध दी थी कि कोई भी तर्क करने को तैयार नहीं था। बात बादशाह अकबर के कानों तक भी पहुंची, लेकिन अकबर धर्म के मामलों में दखल देने से बचते थे। उन्हें लगा कि शायद वाकई कोई सिद्ध पुरुष आए हैं, लेकिन पानी सिर से तब ऊपर चला गया जब अकबर के ही एक खास मंत्री राजा टोडरमल की पत्नी के सारे गहने गायब हो गए। टोडरमल की पत्नी बाबा की बहुत बड़ी भक्त बन गई थी। वो रोज बाबा के आश्रम जाती थी। एक दिन बाबा ने उनसे कहा कि बेटी, तेरे घर पर काल का साया है, तेरे पति की जान को खतरा है। अगर तू ये सब बचाना चाहती है तो अपने सारे गहने एक पोटली में बांधकर आज रात मेरे पास ले आना। मैं उन्हें मंत्रों से पवित्र कर दूंगा, फिर तू वापस ले जाना। डर के मारे टोडरमल की पत्नी ने वैसा ही किया। वो गहने लेकर गई। बाबा ने पोटली ली और कहा, अब आंखें बंद कर और ध्यान कर। थोड़ी देर बाद बाबा ने उन्हें एक पोटली वापस दी और कहा, इसे घर जाकर 3 दिन बाद खोलना, उससे पहले खोला तो अनर्थ हो जाएगा। 3 दिन बाद जब पोटली खोली गई तो उसमें गहनों की जगह पत्थर के टुकड़े थे। टोडरमल की पत्नी रोते रोते पति के पास गई। टोडरमल समझ गए कि उनकी पत्नी ठगी गई है। वो दौड़े दौड़े बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचे और पूरी आपबीती सुनाई। अकबर गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने कहा, यह कैसा साधु है जो लोगों को लूट रहा है, इसे अभी गिरफ्तार किया जाए। लेकिन तभी बीरबल अपनी जगह से उठे और शांत भाव से बोले, जहांपनाह, जरा रुकिए, क्रोध से काम नहीं बनेगा। अगर हमने अभी सेना भेजकर बाबा को गिरफ्तार किया तो पूरी प्रजा भड़क जाएगी। लोग कहेंगे कि बादशाह धर्म विरोधी है और संतों का अपमान करते हैं। उस बाबा ने लोगों के दिमाग में ये बात बैठा दी है कि वो साक्षात भगवान है। हमें उसे गिरफ्तार नहीं करना है, बल्कि उसका असली चेहरा जनता के सामने लाना है। हमें सबूत चाहिए। अकबर ने हताशा से पूछा, तो क्या करे बीरबल? क्या अपनी प्रजा को लुटते हुए देखते रहें? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं महाराज, बस मुझे कुछ दिनों का वक्त दीजिए और शाही खजाने से कुछ कीमती हीरे और पन्ने मुझे सौंप दीजिए। मैं उस ठग को उसी की भाषा में जवाब दूंगा। अकबर ने बीरबल पर भरोसा जताया और उन्हें अनुमति दे दी। बीरबल ने एक योजना बनाई। वो जानते थे कि हर ठग की एक ही कमजोरी होती है, लालच। अगर बाबा ढोंगी है तो वो लालच के जाल में जरूर फंसेगा। अगले दिन बीरबल ने अपना भेष बदला। उन्होंने एक बहुत ही अमीर और रईस जमींदार का रूप धरा। सर पर रेशमी पगड़ी, हाथों में सोने की अंगूठियां, गले में मोतियों की माला और साथ में 2-4 नौकर
जो असल में शाही सिपाही थे। बीरबल ने अपना नाम सेठ धनीराम रखा, जो दक्षिण भारत से आया है। सेठ धनीराम बना बीरबल। बाबा के आश्रम में पहुंचा। उसने जानबूझकर इतना शोर शराबा किया कि बाबा का ध्यान उस पर जाए। उसने आते ही बाबा के चरणों में सोने के 10 सिक्के रख दिए और जोर जोर से रोने लगा। बाबा ने देखा कि कोई बहुत मोटी आसामी आई है। उसने अपनी आंखें आधी खोली और गंभीर आवाज में पूछा, क्या दुख है तुझे बालक? क्यों रो रहा है? बीरबल, सेठ धनीराम ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं बर्बाद हो गया हूं। मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं है। मैं दक्षिण का बहुत बड़ा व्यापारी हूं। मेरे पूर्वज बहुत पाप करके गए हैं। उन्होंने लोगों को सताकर जो धन जमा किया, वो अब मुझे श्राप दे रहा है। मेरे सपने में यमराज आते हैं। मुझे डर लगता है बाबा। बाबा मन ही मन खुश हुआ। उसने सोचा कि ये तो सोने की चिड़िया खुद जाल में आ फंसी है। बाबा ने नाटक करते हुए कहा, मैं देख रहा हूं कि तेरे ऊपर बहुत भारी संकट है। तेरे धन पर प्रेत का साया है। तुझे उस धन को पवित्र करना होगा, वरना तू और तेरा परिवार भस्म हो जाएगा। बीरबल ने डर का नाटक करते हुए अपनी जेब से एक मखमली थैली निकाली। उसने थैली का मुंह खोला और बाबा को दिखाया। थैली के अंदर बेशकीमती हीरे जगमगा रहे थे, जो असल में शाही खजाने के थे। हीरों की चमक देखकर बाबा की आंखों में चमक आ गई। उसका वैराग्य, उसका त्याग, सब एक पल में हवा हो गया। बीरबल ने कहा, बाबा, ये मेरे खानदान के सबसे कीमती हीरे हैं। इनकी कीमत लाखों अशर्फियां है, लेकिन यही मेरे दुखों का कारण है। मैं चाहता हूं कि आप इन्हें रख ले, इन्हें दान कर दें या यमुना में बहा दें। बस मुझे इस श्राप से मुक्ति दिला दे। बाबा ने अपनी लालच को छुपाते हुए कहा, अरे मूर्ख, हम साधु संतों को धन से क्या मोह? हम इसे हाथ भी नहीं लगाते। लेकिन तेरी जान बचाने के लिए मुझे ये भार उठाना ही पड़ेगा। ला, ये थैली मुझे दे दे। मैं आज रात अपनी विशेष पूजा में इसे मंत्रों से शुद्ध करूंगा। कल सुबह तू आकर ले जाना। बीरबल ने कहा, नहीं बाबा, मैं ये वापस नहीं लेना चाहता। आप इसे रख ही लीजिए। बाबा ने सोचा कि अगर अभी रख लिया तो लोगों को शक हो जाएगा। उसने चतुराई दिखाई, नहीं बेटा, धर्म कहता है कि शुद्धि के बाद ही दान स्वीकार करना चाहिए। तू इसे आज रात मेरे पास छोड़ जा। मैं इसे पवित्र कर दूंगा, फिर तू जो चाहे करना। बीरबल ने भारी मन से वो थैली बाबा के हवाले कर दी और वहां से चला गया। लेकिन बीरबल घर नहीं गया। उसने आश्रम के चारों तरफ अपने गुप्तचर और सादे कपड़ों में सिपाही तैनात कर रखे थे। रात का अंधेरा गहरा गया। आश्रम में सन्नाटा छा गया। भक्त अपने अपने घर जा चुके थे। बाबा अपनी गुफा में अकेला था। बीरबल, जो एक झाड़ी के पीछे छुपा हुआ था, उसने देखा कि बाबा ने अपनी जटाएं उतार दी, जो नकली थी। उसने अपने चेहरे से भस्म पोंछी और एक सामान्य आदमी की तरह दिखने लगा। वो ठग अपने असली रूप में आ गया था। उसने हीरों की थैली खोली और जोर जोर से हंसने लगा। वो अपने साथियों से, जो चेलों के भेष में थे, बोला, अरे देखो, आज तो लॉटरी लग गई। ऐसा बेवकूफ सेठ मैंने जिंदगी में नहीं देखा। लाखों का माल छोड़ गया। चलो, अब यहां रहने का कोई फायदा नहीं। इससे पहले कि सुबह वो सेठ वापस आए, हम यहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। बाबा और उसके चेले अपना सामान बांधने लगे। वो आश्रम के पीछे के रास्ते से यमुना नदी की तरफ भागे, जहां एक नाव पहले से तैयार खड़ी थी। जैसे ही वो नाव में बैठने वाले थे, अंधेरे में से एक आवाज आई, क्यों बाबा, इतनी जल्दी क्या है? अभी तो हीरों की शुद्धि भी नहीं हुई। ये आवाज बीरबल की थी। बाबा हक्का बक्का रह गया। उसने देखा कि उसे चारों तरफ से शाही सिपाहियों ने घेर लिया है। बीरबल, जो अब अपने असली रूप में था, हाथ में मशाल लिए खड़ा था। बाबा ने भागने की कोशिश की, लेकिन सिपाहियों ने उसे दबोच लिया। बीरबल ने उसके हाथ से हीरों की थैली छीनी और कहा, त्रिकालदर्शी बाबा,
आपको ये नहीं पता चला कि आज रात आपकी गिरफ्तारी होने वाली है? आपकी दिव्य दृष्टि कहाँ गई? बाबा गिड़गिड़ाने लगा। मुझे माफ कर दो हुजूर, मैं कोई साधु नहीं हूं, मैं तो बस एक पेट पालने वाला इंसान हूं। अगली सुबह दरबार में एक अलग ही नजारा था। बाबा और उसके साथियों को जंजीरों में जकड़कर बादशाह अकबर के सामने पेश किया गया। पूरा दरबार और शहर के लोग वहां मौजूद थे, जिनमें टोडरमल और वो लोग भी थे जो ठगे गए थे। बीरबल ने सबके सामने बाबा के पाखंड की पोल खोली। बीरबल ने एक मटका मंगवाया और उसमें पानी भरा। फिर उसने बाबा की झोली से एक पैकेट निकाला। बीरबल ने कहा, लोगों, देखो ये बाबा कैसे चमत्कार करता था। बीरबल ने उस पैकेट से थोड़ा सा पाउडर, जो सोडियम या फास्फोरस जैसा कोई ज्वलनशील पदार्थ था, पानी में डाला। पानी में डालते ही आग लग गई। लोग हैरान रह गए। बीरबल ने समझाया, ये कोई दैवीय शक्ति नहीं है, ये रसायन विद्या है। ये ठग विज्ञान के छोटे मोटे प्रयोगों का इस्तेमाल करके आपको डराता था। फिर बीरबल ने बताया कि कैसे ये बाबा लोगों के घर की बातें जानता था। इसके जासूस पूरे शहर में फैले हुए थे। वे पहले आपके घरों की नौकरानियों और धोबियों से आपकी निजी बातें पता करते थे, और फिर ये बाबा आपको वही बातें बताकर हैरान कर देता था। और रही बात गहनों के गायब होने की, तो जिन गहनों को ये पवित्र करने के लिए मांगता था, उन्हें ये बड़ी चालाकी से हाथ की सफाई से बदल देता था। टोडरमल की पत्नी ने जब उस ठग को पहचाना तो वो गुस्से से भर गई। ठग ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने और उसके गिरोह ने मिलकर शहर के सैकड़ों लोगों को लूटा है। उसने ये भी बताया कि लूटा हुआ सारा धन उसने आश्रम के नीचे एक गुप्त तहखाने में छिपा रखा है। बादशाह अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि आश्रम की तलाशी ली जाए। वहां से भारी मात्रा में सोना, चांदी और गहने बरामद हुए। सभी लोगों को उनका खोया हुआ धन वापस मिल गया। बादशाह अकबर ने उस ठग और उसके साथियों को कड़ी सजा सुनाई। उन्हें कारागार में डाल दिया गया ताकि वे भविष्य में कभी किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ न कर सकें। इसके बाद अकबर अपनी गद्दी से उठे और बीरबल के पास आए। उन्होंने बीरबल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बीरबल, आज तुमने न केवल हमारे राज्य का धन बचाया है, बल्कि धर्म की रक्षा भी की है। ऐसे ढोंगी लोग ही सच्चे संतों का नाम बदनाम करते हैं। तुमने हमारी आंखों से अंधविश्वास की पट्टी हटा दी। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, धर्म आस्था का विषय है, लेकिन आस्था और अंधविश्वास के बीच एक बहुत महीन लकीर होती है। ईश्वर हमें बुद्धि इसलिए देता है ताकि हम सत्य और असत्य में भेद कर सकें। कोई भी सच्चा साधु कभी धन का लोभ नहीं करेगा और न ही चमत्कार दिखाकर अपनी महानता साबित करेगा। चमत्कार हाथों की सफाई में नहीं, बल्कि मन की शुद्धता में होता है। इस घटना के बाद आगरा के लोगों ने सबक सीखा। उन्होंने समझा कि भगवा कपड़े पहनने वाला हर व्यक्ति संत नहीं होता। लोगों ने चमत्कार के पीछे भागना छोड़ दिया और कर्म पर विश्वास करना शुरू किया। और बीरबल, उनकी बुद्धिमानी का एक और किस्सा इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। तो दोस्तों, ये कहानी हमें आज भी एक बहुत बड़ी सीख देती है। हमारे समाज में आज भी ऐसे कई बाबा और ठग मौजूद हैं, जो हमारी परेशानियों और डर का फायदा उठाते हैं। वे हमें ग्रहों, नक्षत्रों और पिछले जन्म के पापों का डर दिखाकर हमारी मेहनत की कमाई लूट लेते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि अपनी समस्याओं का समाधान किसी जादू टोने में नहीं, बल्कि हमारी अपनी कोशिशों और सूझबूझ में है। अगर कोई आपसे कहे कि वो आपके पैसे दुगने कर देगा या आपके घर की मुसीबतें चुटकी बजाते ही दूर कर देगा, तो बीरबल की इस कहानी को याद कर लीजिएगा। सतर्क रहें, जागरूक रहें और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको बीरबल की ये जासूसी और बुद्धिमानी पसंद आई हो तो हमें जरूर बताएं। ऐसी ही और कहानियों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और तार्किक बनें।